हेलो एवरीवन। बेसिकली दिस सेशन इज रिलेटेड टू योर जर्नी। बेसिकली आपको क्या क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं और किस किस तरह से हम लोगों का ओवरऑल पूरी जर्नी होगी, उस पर पूरा सेशन रहेगा। ठीक है। गुड इवनिंग सर। आपकी अम्मी सर हैं बाई मिस्टेक। सर दिस इज रंजीत, कैन यू सी माय मैसेज? यस, आई कैन सी योर मैसेज। तो एक बार मैं कंप्लीट आपको जर्नी एक बार बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करना है और कैसे कैसे आपको जर्नी रखनी है। पहली चीज तो ये, सबसे पहले आएंगे पॉइंट पे मिस्टेक्स पे कि क्या स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ठीक है, वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए जिससे कि आप वो सब मिस्टेक्स ना करो जो शायद बाकी स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इस समय थोड़ा सा बच्चों में जब नया नया बैच स्टार्ट हो रहा होता है, जब 10th 12th और जब 5th क्लास का भी स्टूडेंट होता है, जो नया नया बैच होता है, तो नए नए एक रजिस्टर बना लेता है और उस पर कवर एंड ऑल सब चलाता है। वही हाल होता है जब जो एक नया स्टूडेंट कोई बैच ज्वाइन करता है, स्पेशली बैच 1, है ना। तो वो एकदम से फ्रेश होता है, कॉलेज स्टूडेंट हो गया या जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली, तो वो कवर चढ़ाने का स्टार्ट करता है जिससे सुंदर सुंदर शब्द लगे। 5-6 दिन वो कवर रहता है, उसके बाद 7वें 8वें दिन से वो चीजें हटने लगती है, रिमूव होने लगती है। आपको आइडिया लग जाता है कि यार अब नहीं, यार अब उतना धीरे 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 कहीं ना कहीं वो पढ़ाई वाला पोर्शन कम होने लगता है। तो ये पहली मिस्टेक होती है वो स्टूडेंट के एंड से, ना भी ज्यादा एक्साइटेड हो ना एंड में ज्यादा दुखी हो। नॉर्मल 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 प्रिपरेशन करनी है। आपका काम सिर्फ इतना होना चाहिए, हर स्टूडेंट से पहले ये बात अपने दिमाग में एकदम बैठा लो, आप 100% आई टारगेट कर रहे हो या उससे भी आप कुछ किसी भी कॉलेज का टारगेट करो, ABCLIK। अगर आप सिर्फ जितना बताया जाएगा सिर्फ उतने पे रहोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, चाहे आप 100% आई का टारगेट हो या 99.99 का टारगेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको जो चीज बताई जाए आपको ट्रस्ट करना है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अब तो आप क्लासेस ज्वाइन कर चुके, अब तो नहीं है मैं कि फेक प्रमोशन एंड ऑल पे कुछ ऐसा बोलूंगा कि नहीं जी बहुत अच्छा है। बट आप ट्रस्ट करो कि मार्केट में कोई भी कोचिंग सेंटर हो, आप उससे बेटर कोचिंग सेंटर पे ज्वाइन किया है, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं। जब आप ज्वाइन कर चुके उसके बाद, उससे पहले की बातें छोड़ दो, अभी भी मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो आपने डिसीजन लिया है ईजी को ज्वाइन करने का, वो जब एंड होगा आपके एग्जाम का तो आप रिग्रेट नहीं करोगे उस चीज को। मुझे नहीं पता, देखो स्कोर कितना आएगा आपका क्या होगा, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर कि आप कितने हो। हम लोग अपने एंड से मेहनत कर रहे हैं, आप बीच में गायब हो जाओ तो वो स्कोर की नहीं आइडिया होता। बट एक चीज होगी कि आप हम लोगों के एंड से ऐसी कोई कमी नहीं देखोगे कि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ये तो देखो वो पढ़ाया नहीं, इन्होंने स्कोर नहीं खत्म किया। अभी तक भी 2022 के स्टूडेंट का जितना सपोर्ट हो पा रहा है, अभी तक सेशन उनके जितने हो पा रहे हैं पॉसिबिलिटी बेसिस पे, वो कराया जा रहा है। अभी भी मैंने उनको टेस्ट का भी बोला है कि टेस्ट तक का कराया जाएगा अभी, जबकि शायद मैक्सिमम कोचिंग सेंटर अभी तक 2022 को भूल चुके होंगे, दे स्विच टू 2023। तो वो चीजें आपके साथ नहीं होंगी, कम से कम जहां तक एंड तक सपोर्ट हो सकता है पॉसिबिलिटी, वी विल डू सपोर्ट। बट आपको भी फोकस करना है कि यार मैं भी कम से कम अपने एंड से प्रोसीड करूं। आपका काम बस इतना होना चाहिए, सिंपल सी चीज है, एक ही लॉजिक है कि जो जो क्लासेस में जो फैकल्टी बताएगी बस उतना ही आपको करना है, उतना करना और उसको रिवाइज करते रहना। कितना रिवीजन की नीड है ये आपके बेसिक पर डिपेंड करेगा कि आप किस बेसिक पर स्टैंड कर रहे हो, आपका बचपन किस तरह से मूवमेंट किया है। लेट करो कि क्वांट का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मैं अलजेब्रा करा रहा हूं, तो अलजेब्रा में हो सकता है किसी को एक रिवीजन की नीड हो, किसी को 2 रिवीजन की नीड हो। बट आप 2 रिवीजन की नीड है तो आप 2 रिवीजन कर लो, आपको एक रिवीजन में चीजें क्लियर हो जा रही है कंप्लीट, तो आप एक रिवीजन में खत्म करो। ये आपका मोटो होना चाहिए। जितना भी जो भी असाइनमेंट प्रोवाइड करे जाएंगे, जो भी टॉपिक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे, जो भी आपको सेक्शनल प्रोवाइड करे जाएंगे, जो भी आपको फुल लेंथ प्रोवाइड करे जाएंगे, दोज विल बी मोर देन इनफ। जो भी आपको असाइनमेंट होगी, अगर आप उसके बाहर जाके कोई बुक फॉलो करते हो या कुछ और फॉलो करते हो तो आप आपका टाइम खराब है, आप अपना कहीं ना कहीं टाइम स्पॉइल कर रहे हो, उससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आप जो हम लोग असाइनमेंट प्रोवाइड करें आप सोचो नहीं मैं क्यूए में और ज्यादा लगा दूं, मैं अरुण शर्मा फॉलो कर लूं, मैं क्वांटम कैट फॉलो कर लूं, मैं टाइम का मटेरियल फॉलो कर लूं, वो जस्ट टाइम वेस्ट होगा आपके लिए। क्योंकि जितनी भी वेराइटी होगी, जो भी पर्टिकुलर स्टार्ट से लेके एंड लेवल तक की वेराइटी होगी, सब आपके असाइनमेंट में कवर होगी, सब आपके टॉपिक टेस्ट में कवर होगी। आपको अननेसेसरी नहीं करना है। आपका काम ये होना चाहिए कि इन केस आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है तो रिवाइज दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। जितनी बार रिवीजन कर सकते हो, 10 बार, 15 बार, 20 बार, उतनी बार रिवाइज करो। मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार 2022 का पेपर टफ होते भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के असाइनमेंट से ही बना हुआ था इस बार भी, और ये हर बार का सिनारियो होता है। किसी ईयर भी ऐसा नहीं होगा कि क्वांट का क्वेश्चन जो हो आपके असाइनमेंट से, आपके टॉपिक टेस्ट से बाहर से चला जाए, ये सिनारियो नहीं होता है। वो ना
आगे होगा ना पहले हुआ है कभी, तो वो नहीं होगी चीजें। आपका काम ये होना चाहिए कि आप असाइनमेंट को बार बार एकदम रिवीजन करो, बीच में कुछ भी हो जाए मुझे जबरदस्ती दूसरे मेटेरियल पे नहीं जाना, क्योंकि इस समय एक्साइटमेंट ज्यादा होता है। गूगल ड्राइव आपकी बनी होगी जिसपे आप हर एक कोचिंग सेंटर का मटेरियल, वो छोटा बच्चा जो होता है ना उसी तरह भी चल रहा होता है कि हर एक गूगल ड्राइव पे हर एक असाइनमेंट, हर एक गूगल ड्राइव पे हर एक कोचिंग का मटेरियल एंड ऑल कलेक्ट कर लिया, अब चलो यहाँ से भी कर लेता हूँ, यहाँ से भी कर लेता हूँ। वो चीजें आपको नहीं करनी है। आपने जो क्लासेस ज्वाइन करी हैं वो इनफ है आपके लिए, उससे ज्यादा आपको उसकी वैल्यू नहीं देनी है। आपको अगर क्यूए का असाइनमेंट दिया गया है बस उतना ही आपको करना है, आपको टॉपिक टेस्ट दिए गए हैं बस उतने ही करने हैं, आपको सेक्शनल दिए गए हैं जो उतने ही करने हैं, फुल लेंथ जो दिए गए हैं उतने ही करने हैं। बट यहां पर जो फुल लेंथ होंगे या यहाँ पे जो सेक्शनल होंगे, यहाँ पे आपको और भी टेस्ट सीरीज बाई करने के लिए कहा जाएगा, अदर टेस्ट सीरीज जिनका आपको एक और एक्सपोजर मिले कम से कम, ठीक है ना। जैसे लेट करो आईएमएस की, टाइम की, सीएल की, जो फेमस टेस्ट सीरीज है जिनके पास बल्क में स्टूडेंट है, जिससे यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो उनकी टेस्ट सीरीज भी साथ साथ में आपको बाई करने के लिए, दैट इज अ लेटर स्टेज प्रोसेस। वो बाद में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज आप बाई करो। और ऐसा भी नहीं है कि वो टेस्ट सीरीज बाई करवा दी आपसे तो आपसे कहा जाओ आप मैनेज करो, उनके सॉल्यूशन देखो, आपको कुछ नहीं आता, आप नहीं पता तो उनके सॉल्यूशन देखो, वो नहीं होगा। आपको प्रॉपर मैं शेड्यूल बना के दूंगा हर चीज का कि इस दिन पे ये वाला मॉक देना, इस दिन पे ये वाला मॉक देना, इस दिन पे ये वाला मॉक देना, इसका डिस्कशन है लाइव में, कि लाइव में आपको बताया जा सके कि किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन, कैसे ऑप्शंस यूज करने हैं। कुछ लाइव मॉक मैं भी दूंगा, लास्ट ईयर भी दिए थे, इस ईयर भी लाइव मॉक दूंगा, जिससे आपको पता चले कि कैसे आपको अप्रोच करने इन एग्जाम कंडीशन। तो जो आपको चीजें यहां से भी मैं रिकमेंड भी की जाएंगी प्रोवाइड करने के लिए कि लेट करो आईएमएस का या टाइम का या सीएल का टेस्ट सीरीज, वो बात की बात है, लेकिन फिर भी मैं आइडिया देता हूँ अगर रिकमेंड जो टेस्ट सीरीज रिकमेंड करी जाएगी उसका भी डिस्कशन होगा लाइव सेशन में, उसके भी आपको उनके सॉल्यूशन पे रिलाई नहीं करना होगा। बट कभी कभी क्योंकि बहुत मैकेनिकल सॉल्यूशन हो जाते हैं यहाँ पे, एक तरह से 1 2 3 4 5 स्टेप, वो एक जो प्रोसेस होना चाहिए एग्जाम कंडीशन में वो नहीं डिस्कशन होता। दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस दोस मॉक्स इन लाइव सेशन आल्सो। और बाकी जो हमारे ईजी के मॉक्स होंगे तो ऑब्वियस है कि वो भी लाइव सेशन में आपके डिस्कशन में जाएंगे ही आएंगे। तो यही आपको बेसिकली ये पहली मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक, शुरुआत में बच्चा बहुत ज्यादा इधर उधर भागता है, स्पेशली कोरा में देख लो, यूट्यूब पे कोई फैकल्टी तो नहीं है, कहीं पे टेलीग्राम पे तो नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने ट्रस्ट करके ईजी ज्वाइन किया है तो लीव दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल। जितना हो सके अगर आपके पास आप मतलब सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको ट्रस्ट करो जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे उससे ज्यादा टाइम ही नहीं मिलना चाहिए, आपके पास टाइम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वीए में कई चीज रीड करने के लिए और बाकी चीजों में रीड करने के लिए यू विल गेट इनफ थिंग। अगर इधर उधर भागोगे तो जस्ट टाइम वेस्टेज है, उससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो दूसरी चीज आपकी यही होनी चाहिए कि रैंडम ग्रुप्स आप अननेसेसरी मत उस पर इन्वॉल्व हो। अपना ईजी अगर ज्वाइन कर लिया तो उन पर लगो और उससे ही प्रैक्टिस आपको प्रोसीड करनी चाहिए, जो जो आपको बताया जाए उसको फॉलो करो और उसी के थ्रू आगे प्रोसीड करो। अननेसेसरी यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल पे मत रिलाई करो, क्योंकि कई कई वीडियो चाहे हम डालें चाहे बाकी लोग डालें, वो व्यूज के लिए भी कई चीजें होती है जहां पे हम लोगों को भी सब्सक्राइबर बढ़ाने, दूसरों को भी सब्सक्राइबर बढ़ाने। तो उन चीजों से थोड़ा सा हटो, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपकी क्लास में होगी, और जो यूट्यूब से आपको कवर करना होगा वी विल टेल कि ये चीज आप एक और प्रैक्टिस ओरिएंटेड चीज के लिए आप कवर कर लो उसके लिए, ठीक है। तो बस उतनी चीजें, उतनी उसकी वैल्यू, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा आपका जो भी है वो आपका क्लासेस में रहेगा ही रहेगा। तो बाकी मतलब जो सोर्सेज है उनको थोड़ा सा अवॉइड करो, और जो सोर्स अभी आपने ज्वाइन कर लिया उस पर थोड़ा सा फोकस करो और उसी की बात मान के आपको आगे प्रोसीड करना है। ये आपको करना है, क्योंकि ये होती है बच्चों में थोड़ा सा एक्साइटमेंट में, अभी इधर भागेंगे, इस टेलीग्राम ग्रुप पे तेरी क्लासेस शुरू हुई, इसकी क्लासेस शुरू हुई, मेरी क्लास तो जल्दी हो रही है, उसकी क्लास फास्ट हो रही है, उन्होंने देखो शुरू कर दी है। तो इस चौथी चीज, एक चीज मैं बता दूं, सिलेबस से बड़ा मिथ कोई नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट कि सिलेबस 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, कि 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, कि 4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, कि 5 मंथ में, कि 6 मंथ में। इससे बड़ा कुछ भी मतलब वो बेकार चीज नहीं हो सकती है किसी भी मतलब स्टूडेंट के लिए जो सीरियस स्टूडेंट हो। एक्चुअली में सिलेबस बहुत बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, 2 महीने में भी कराया जा सकता है, कराने वाले 1 मंथ में भी। मुझे अगर क्वांट का सिलेबस कहा जाए कि 1 मंथ में कवर कराओ, मैं 1 मंथ में भी करा दूंगा। मुझे कहा जाए 2 मंथ में कवर कराओ, मैं 2 मंथ में भी करा दूंगा। मुझे कहा जाए 3 मंथ में भी कवर कराओ, 3 मंथ में भी करा दिया जाएगा। सिलेबस लिमिटेड नहीं होता, दैट विल डिपेंड कि आप कितने डेप्थ में चीज को पढ़ा रहे हो या आप कितनी डेप्थ में चीज को पढ़ रहे हो। लेट करो एग्जांपल कि जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जो आपकी लेट करो आप अरुण शर्मा बुक पिक करते हो, तो अगर उसके सिलेबस की बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 3 मंथ का सिलेबस है। लेकिन अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना है कि जो
वैरायटी आपकी पॉइंट में बनती है हर जगह पे कि आप कहीं पे सफर ना करो, चाहे वो कैट हो, जेट हो, एनमैट हो, स्नैप हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप चाहते हो वो सफर ना हो तो इट विल टेक 5 मंथ्स का टाइम, कि वो डिटेलिंग जो होती है पर्टिकुलरली उस पर आप 5 मंथ का टाइम आपका लगता है, वहां पे आपके जाके आपकी पकड़ बनना स्टार्ट होगी कि हाँ अब मेरी एक एक चीज कवर है, जब मैं मॉक्स कर रहा हूं तो मुझे न्यू क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे, कहीं ना कहीं घूम फिर के उन्हीं का एप्लीकेशन ही आ रहा है। अदरवाइज कई बच्चे सिलेबस, कई टेलीग्राम पे भी कई ग्रुप्स में 2 महीने में, या ये तो 2 महीने में सिलेबस करा देते हैं, 3 महीने में। आपको डेप्थ देखनी है। सेम फॉर एलआरडीआई सेक्शन के, एलआरडीआई में आप पांच पांच सेट लगा लो, आपके एलआरडीआई खत्म हो गई, 6 सेट लगा लो, एलआरडीआई खत्म हो गई। दैट विल डिपेंड कि यार कितने एलआरडीआई के सेट की प्रैक्टिस हो रही है उसमें, 500, 600, 700, जैसे जैसे सेट बढ़ाते चले जाओगे टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो आपने अगर इजी ज्वाइन किया तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि हाँ यार जितने टाइम में लोग करा रहे हैं वो एक्सपीरियंस है, मैं भी कई साल से प्रिपरेशन करा रहा हूं, मुझे पता है कि कहां से कहां तक बच्चों के इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना है, आपको भागने वाला प्रोसेस नहीं रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है बच्चों को कि पहले दिन में सारा सिलेबस अरिथमेटिक खत्म हो जाए जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी मैं लगा लूं किसी तरह से, वो प्रोसेस पे अगर रहोगे तो कहीं ना कहीं लूप में फंसते रहोगे, ना आपका बेसिक सही क्लियर होगा, ना आपको डेप्थ में आएंगी, फिर जब आपके सामने मॉक में चीजें आएंगी तो आप सफर कर रहे होगे वहां पर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी सिलेबस सब्जेक्टिव है, ये इससे बेटर आप ये पूछो सर कितनी डेप्थ में सिलेबस होगा, वो बेटर क्वेश्चन होता है रादर देन आस्किंग सिलेबस 2 मंथ में हो जाएगा कि 3 मंथ में। क्योंकि ट्रस्ट करो अगर 2 मंथ में कराना होगा तो 2 मंथ में भी मैं करा दूंगा सिलेबस हर चीज का, चाहे क्वांट हो, चाहे वीओ, चाहे आरटीआई हो। बट अगर आपको चाहिए कि हाँ सिलेबस उस तरह से हो जहां पे आप सिलेक्शन दो, आपने ईजी का रिजल्ट भी देखा होगा, आप बाकी कोचिंग सेंटर उठा लोगे और ईजी के रिजल्ट को उठा लोगे, यू विल गेट द रियलिटी, आपको आइडिया लग जाएगा, वहां के एक एक स्टूडेंट को आप पूछोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या रिजल्ट आया उस बेसिस पे। तभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चा ईजी का 97 98 प्लस पे बैठा हुआ है, 99 प्लस पे, 99.5 प्लस पे, बहुत स्टूडेंट इसी रीजन के बैठा हुआ है कि पेपर का लेवल चेक थोड़ा सा बेटर भी बना था, स्टिल उनको चीजें उतना वो कराए थे जहां पर दे फेच 99% तो आपको इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है रादर देन फोकसिंग कि मैं 2 मंथ में खत्म कर लूं। टेलीग्राम पे देखो, टेलीग्राम पे एक टीचर ने 5 मंथ में खत्म करा, दैट विल डिपेंड कि डेप्थ कितनी है उस चीज की, तो उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी हम लोग एक प्रोसेस बनाएंगे जिसपे कि जितनी जल्दी हो चीजें, आप मॉक पे शिफ्ट हो, वो पूरा प्रोसेस बना हुआ है कि इतने इतने टाइम पे ये कराना है, इतने टाइम पे ये कराना है, इसके बाद मॉक दिलाने हैं, उन मॉक का इंप्रूवमेंट कराना है, इतना टाइम मॉक पे इंप्रूवमेंट में लगेगा, वो सारी चीजें फोकस पे हैं हमारे सामने। फिर हम लोगों का फिफ्थ पॉइंट जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्लासेस। स्पेशली बैच 1 के साथ क्या होता है बेटा कि टाइम आपके पास काफी होता है, अभी से लेके एंड तक का टाइम दिखने में 11 मंथ का टाइम, 10 11 मंथ का टाइम होता है। तो इस समय बच्चे क्या करते हैं कि 2 क्लासेस करेंगे, 3 क्लासेस जोश में अटेंड करेंगे, फिर 5 दिन का गैप, फिर 6 दिन का होगा, फिर बैच 1 वाले आएंगे, सर बैच 2 में शिफ्ट कर दीजिए, बैच 2 वाले आएंगे, बैच 3 में शिफ्ट कर दीजिए। ट्रस्ट करो कि हम लोग शिफ्ट कर दें शायद, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं आपका। आप जो भी बच्चा शुरुआत से लेके एंड तक रेगुलरिटी मेंटेन करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, और जो नहीं मेंटेन करेगा वो इस लूप में फंसते रहोगे और नेक्स्ट ईयर फिर से इजी ज्वाइन कर रहे होगे। तो रिक्वेस्ट इस चीज की है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सारी चीजें आपको नहीं सोचनी चाहिए कि सिलेबस कब होगा या क्या मटेरियल मेरे लिए इनफ है। जितनी चीजें आपको कराई जाएंगी हर एक एग्जाम, कैट से लेके जेड तक, एनमैट, स्नैप, आईएफटी एंड ऑल, सब क्लियर करने के लिए वो चीजें इनफ होंगी। आपको क्लास में रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, और मैं जानता हूं कि ये रेगुलरिटी वाला इश्यू बहुत लोगों के साथ आता है हर समय, हर बार। तो आपका काम ये होना चाहिए जो सीरियस स्टूडेंट है कि रेगुलरिटी मेंटेन रखो। रेगुलरिटी मेंटेन रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी दिन क्लास नहीं मिस कर सकते हो, कई रीजन के कारण आपका वर्किंग हो गया, ज्यादा हो गया, या आप नाइट शिफ्ट चल रही है, कई बच्चे किसी किसी भी रीजन से हेल्थ इश्यूज आ गए, बट मेक श्योर करो कि यार अगर 2 दिन का कंपाइलेशन हुआ है तो थर्ड डे में उतना होना चाहिए आपके पास कि आप थर्ड डे में वो 2 दिन का कंप्लीट करो। ऐसा ना हो कि आप 3 दिन 2 दिन भी नहीं कर रहे हो और थर्ड डे पे आप फिर बैठ जाओ कि यार कैसे करूंगा कैसे करूंगा। यू हैव टू स्ट्रेच, किसी रात जागना भी पड़ेगा, 2 3 दिन अगर आपका मिस हुआ है तो चौथे दिन जागो और खत्म करो। ये प्रोसेस होना चाहिए। आप कंपाइलेशन पे नहीं जा सकते हो कि 20 दिन का कंपाइलेशन हो गया फिर आप सोचोगे यार अब क्या, अब तो बैच 2 में शिफ्ट हो जाता हूँ, तो उससे कुछ होगा नहीं, वो जस्ट टाइम की वो बर्बादी है। बैच 2 से बैच 3, बैच 3 से फिर नया बैच, वही चलता रहेगा सिनारी। तो आपका मेक श्योर ये होना चाहिए क्लासेस में रेगुलरिटी रखो, जितनी हो सके लाइव सेशन अटेंड करो। कई बच्चों को ये भी लगता है सर लाइव सेशन में तो चलो स्लो हो रहा है, मैं तो रिकॉर्डिंग में *2 स्पीड पे देख लूंगा। कभी भी लाइव सेशन को रिकॉर्डिंग रिप्लेस कर नहीं सकती है, इतनी चीज याद रख लो। क्योंकि रिकॉर्डिंग में जितना टाइम लाइव सेशन में लग रहा होता है उससे ज्यादा टाइम रिकॉर्डिंग में लगता है। बच्चे छोटे छोटे पैचेस में देखते हैं कि 10 मिनट देखा, पानी पिया, चलो इधर कर लेते हैं काम, फिर आएंगे 10 मिनट देख। वो लाइव सेशन की जो लाइव सेशन, हम लोग लाइव सेशन इसीलिए कराते हैं
क्योंकि बच्चे की रेगुलरिटी, ऑफिस वाला जो स्टूडेंट है उसको पता हो कि क्या करना है। जब ऑफिस से आया उसको खुद से ना सोचना पड़े कि मुझे ये चीज करनी है, ये पर्टिकुलर मैं आज क्या टॉपिक करूंगा, आज क्या, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वर्किंग स्टूडेंट के साथ स्पेशली। और नॉन वर्किंग तो चलो जो ग्रेजुएट हुए हैं, जस्ट ग्रेजुएशन में है, उनको तो वैसे ही नहीं पता होता, लेकिन जो वर्किंग स्टूडेंट है उनको पता होते भी वो नहीं मैनेज कर पाते उतनी चीजें। तो मैनेज करने का काम हमारे पर तभी होता है जब लाइव सेशन आप अटेंड करो, 2 घंटे का लाइव सेशन अटेंड करो, फिर 2 से 3 घंटे की अपनी प्रिपरेशन करी, फिर सैटरडे संडे को स्ट्रेच किया। दूसरी चीज, कोई भी वर्किंग स्टूडेंट है उनके लिए सैटरडे और संडे आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप सैटरडे नहीं ऑफ है तो इसको स्ट्रेच करके संडे वेस्ट नहीं कर सकते हो आप। संडे को आपको हर संडे यूटिलाइजेशन में लाना होगा, तभी आप अपनी प्रिपरेशन सही पेस पे रख पाओगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हर संडे खराब करते चले जाओ उसमें। कम से कम जितना जितना 6 दिन का आपका पेंडिंग वर्क है, किसी दिन आपका पेंडिंग रह गया 1 घंटे, वो आपको संडे को निपटाना है। आपका ये फोकस होना चाहिए, हर वीक आपका यही चलना चाहिए। 6 दिन अगर आपका कुछ पेंडिंग रह भी गया तो संडे आप में इतनी होनी चाहिए कि मैं 12 घंटे पढ़ के खत्म कर दूंगा ये चीज। तो वो एक कहीं ना कहीं एक प्रोसेस होना चाहिए। वो शुरुआत के सिर्फ 1 मंथ नहीं, ओवरऑल पूरे ईयर चलना चाहिए आपका प्रोसेस। क्योंकि एकदम परफेक्ट हर 6 दिन एकदम परफेक्ट नहीं जाएंगे तो वो 7वां दिन आपको मेकअप के लिए मिलता है कि वो परफेक्ट आपको बनाना है उन 6 दिन के प्रोसेस को। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो 6 दिन आपके हो सकता है किसी दिन ऑफिस वर्क, किसी दिन कुछ और इशू, किसी दिन फैमिली इशू, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो 7वां दिन लेके आपको मेक श्योर करना है कि उसको सही वे में आप लाओ, कि हाँ इधर से मैं इस चीज को सही रखूंगा, मैं 7वें दिन में इतने टाइम दे दूंगा कि अगर बाई चांस मेरा कुछ 6 दिन में मिस हुआ है, कोई आर्टिकल पढ़ना, कोई असाइनमेंट, कोई कुछ भी, तो अब मैं 7वें दिन पे खत्म कर दूंगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओवरऑल सिनारियो अगर मैं कंक्लूड करूं इस चीज को, तो एक ही चीज है सिर्फ, कि जो फैकल्टी का है उतना आपको करना है। आपको भागना नहीं है यहां वहां जबरदस्ती कि मैं ये भी कर लूं ये भी कर लूं। जितना जिस पेस पे चल रहा है उस पेस पे कवर करते रहो, रेगुलरिटी मेंटेन रखो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलरिटी मेंटेन रखो। जितना रेगुलर रहोगे उतने चांसेस रहेंगे कि आप बाद में सेटिस्फाई हो चीजों से और बाद में आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि नॉर्मल जो होता है हर जगह पे क्लासेस का सिनारियो ये रहता है कि दे विल कंडक्ट 2 और 3 सेशंस। आप भी रिसर्च करके आ ही गए होगे, आपको पता ही होगा। तो मैक्सिमम जगहों पे 2 से 3 सेशंस कराए जाते हैं, बट हम लोगों के रेगुलर बेसिस पे 6 सेशन तो हो ही रहे हैं ऑलमोस्ट हर रेगुलर बेसिस पे। और फिर जब धीरे धीरे जब आपका कोर्स का पार्ट खत्म होने लगेगा तो संडे आपका यूटिलाइजेशन मैं खुद ही संडे को यूटिलाइज करा दिया करूंगा। वो संडे को लॉन्ग सेशन 7 आवर 8 आवर 6 आवर के लॉन्ग सेशन होंगे जहां पे मैं प्रैक्टिस ओरिएंटेड चीजें कराऊंगा। तो वो संडे आपका यूटिलाइजेशन में बाद में आ ही जाएगा। लेकिन शुरुआत का संडे जहां पे कोर्स का पार्ट चल रहा है, धीरे 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 वो आपको संडे को यूटिलाइज अपने आप से भी करना है। संडे को सेशन होंगे, यू विल गेट वीकली शेड्यूल ऑफ सेशंस कि इस दिन में इस दिन में इस दिन में इस दिन में ये सेशन है। वो आपको वीक के शुरुआत में मिल जाएंगे कि पर्टिकुलर वीक में क्या सेशन है, आप उस अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कर सकते हो, हर चीज कंफर्ट जोन में आपको नहीं मिलेगी कि आप 99.9 भी चाहते हो और आप एकदम कंफर्ट जोन पे चलो कि चलो ठीक है आज कर लिया कल नहीं किया। वो आप नहीं कर सकते हो। आप रेगुलर रहोगे तो आप इस स्कोर पे भी पहुंच सकते हो, आप 99 प्लस पे भी पहुंच सकते हो। आप किसी भी सिनारियो पे बैठे हो, आपका बेसिक क्या है कितना है उससे खास फर्क नहीं पड़ता अगर आप उतनी रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो। ये नहीं, रेगुलरिटी का मतलब ये नहीं होता कि लास्ट के 2 मंथ जागे एकदम से और कहा कि 8 मंथ नहीं पढ़ पाया चलो 2 मंथ में मेहनत करूंगा। उस मेहनत का क्या यूटिलाइजेशन होगा वो फिर बाद में ही होगा, वो डिपेंड कर जाती है चीजें। तो आपको रेगुलरिटी शुरुआत से मेंटेन रखनी, जितना रेगुलर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। क्लासेस हम लोग जितनी होती है उतनी कराते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। जितना सपोर्ट हो पाएगा हर चीज का सपोर्ट मिलेगा। आपको पता है, ट्रस्ट करो, कई बच्चे कहते हैं जैसे अभी भी इनरोलमेंट के लिए कॉल आते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या 1 to 1 सपोर्ट मिलेगा। आपको इन सब चीजों की पता है, जितना भी सीरियस स्टूडेंट होगा इन सब चीजों की नीड ही नहीं पड़ेगी। 1% भी इनकी नीड ही आपको नहीं पड़नी, सिर्फ मॉक के टाइम पे आपको नीड पड़नी। कोई भी बच्चा जो सीरियस नहीं होगा अपनी प्रिपरेशन को लेके सिर्फ उन्हीं को ये नीड पड़नी है। अदरवाइज क्लासेस में इस डिटेल से कराया जाता है, इतनी डिटेल से आपको हर चीज बताई जाती है कि ये सब 1 to 1 एंड ऑल का तो ये होना ही नहीं चाहिए। आपको तो टाइम ही नहीं मिलना चाहिए। आपकी तो पूरी चीजें पहले ही सॉर्टेड रहती है, हर चीज 1 2 3 सब हम लोगों के दिमाग रहता है, दिमाग सब सब प्लान है पूरा कि ये टॉपिक इस तरह से बताना है, इतना इतनी ये चीजें हैं, ये असाइनमेंट है, ये टॉपिक टेस्ट है, ये सेक्शनल, वो सब चीजें पहले ही सॉर्टेड रहती हैं। आपको बस आपका काम इतना है कि उसको फॉलो करते चले जाओ। वो फॉलो करते चले जाओ, जहां गाइडेंस के सेशन होंगे उनको अटेंड करते चले हो। जहां पे दिक्कत आती है, जहां पे शुरुआत होती है थोड़ी दिक्कत होने की, वो मॉक्स से स्टार्ट होता है। तो हम लोग मॉक्स का भी जैसे मैंने कहा कि हम लोग कोई चीजें छोड़ते ही नहीं है कि बच्चों को परेशानी हो ना। तो आप असाइनमेंट में दिक्कत होती है
अब क्या होता है मैक्सिमम जगहों पे असाइनमेंट के कई क्वेश्चन रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड होते हैं, तो बच्चों को दिक्कत हो रही थी समझने। हम लोग तो सारे असाइनमेंट ही लाइव में डिस्कशन करते हैं, हर एक क्वेश्चन हर एक असाइनमेंट का लाइव सेशन में डिस्कशन होगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जितने मॉक होंगे, चाहे आप IMS के दिलाओगे, चाहे टाइम के दिलाएंगे, चाहे अपने देंगे, सारे मॉक लाइव सेशन में डिस्कशन होंगे। तो आपके लिए वो चीजें रहती ही नहीं है एक्चुअली में, जहां पे आपको इधर उधर भागना पड़े, परेशान होना पड़े कि मैं ये कैसे करूं, ये वाला क्वेश्चन कैसे करूं। आपका काम बस इतना होना चाहिए कि आप असाइनमेंट मिला, ट्राई मारता हूं जितनी मार सकता हूं, डिस्कशन देखूंगा साथ में, अटेंड करूंगा डिस्कशन, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। बस इतना आपका काम होना चाहिए, उससे ज्यादा आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि आप जबरदस्ती की ये किसी तरह से दूसरी चीज, एक और चीज जो सबसे बड़ी गलती है, जब तक आपको कई, जैसे अभी भी बैच 1 के भी कुछ स्टूडेंट 2023 के भी, वो भी अभी प्लान कर रहे होंगे कि छोटे छोटे 5-5 लोगों के ग्रुप बना लेते हैं, वहां पे पढ़ाई कर लेंगे। इससे बड़ा कोई पागलपन है ही नहीं, मैं सच बताऊं तो। ये सब चीजें नहीं होती है, हम लोग ही आपके सपोर्ट सोर्स में हैं। आपको जो चीजें पूछनी है, जो चीजें हैं, वो हम लोगों से आप टच में रहो। आपको छोटे छोटे ग्रुप बनाओगे, वहां पे डिमोटिवेट होने के अलावा कुछ भी नहीं होता है। वहां पे 2 बंदे ऑफिस के हैं, वो बोलेंगे आपसे, अरे यार आज बड़ा काम था, आप बोलो हाँ, काम तो बहुत ज्यादा था। फिर वही वही डिस्कशन, फिर उस पे अननेसेसरी चैट शुरू हो जाएंगे, तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। उन चीजों से थोड़ा सा हटना है आपको। आपका हर दिन सॉर्टेड रहेगा, हर दिन आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। तो इसके अलावा अगर आप जबरदस्ती किसी से जाके एज अ सिंपैथी और ऑल लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, बट इस सब की नीड नहीं है। जो भी बच्चा सीरियस है, मैं सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, जो भी बच्चा सच में चाहता है कि वो कैट निकाले, उसका सिर्फ एक ही लॉजिक होना चाहिए कि जो बताया जाएगा उस पर अड़ा रहूंगा। और ये कई बच्चों का इश्यू होता है, फिर वो बाद में आके हम लोगों को मैसेज करते हैं कि नहीं सर नहीं कर पाया पूरे साल, अब कैसे करूं। तो वो अब करने का हम लोगों के पास भी बताने का टाइम ही नहीं रह जाता। तो आपको ये रखना है, इन चीजों पे दूर रहना है, थोड़ा सा सिंगल रखना है अपने आप को। हर समय आपको पता है कि आपको कितना काम, क्या कितना कितने पे रखना है। दूसरी चीज, डाउट पूछने के लिए, तो ये आपका क्लासेस का रहेगा, आपका कि क्लासेस का जो आपको सिनारियो मिलेगा वो आपको कंप्लीट करना है। दूसरी चीज बच्चों के दिमाग में आती है कि सर डाउट कैसे पूछेंगे। फिर से अगेन, कोई भी आपको, सबसे मिस्टेक क्या यहाँ पे बच्चे करते हैं, मान लो एक असाइनमेंट दिया गया LRDI का, तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व किया और किसी तरह से दूसरे का मैं सॉल्यूशन देख लूं, या किसी तरह से मैं, अरे छोड़ो आधा सॉल्व किया, अरे छोड़ो सर तो बता ही देंगे, सर तो डिस्कशन कर ही देंगे। मैं फिर से बता रहा हूं कि अभी डिवाइड करेंगे उसको, मैं डिटेल में पूरा बताऊंगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जब तक मरना नहीं सीखोगे, चाहे वो QA हो, चाहे LRDI हो, चाहे BA हो, तब तक आप वो इंप्रूवमेंट अपने आप में नहीं देखोगे, वो सेटिस्फेक्शन नहीं देखोगे जो आना चाहिए। मरने का मतलब ये होता है कि आपको टाइम देना होता है हर चीज के साथ। जैसे मैंने कहा, हर असाइनमेंट का क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगा। आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट होगा न्यू वेबसाइट पे, अभी ओल्ड वेबसाइट में हमने इनरोल किया होगा, न्यू वेबसाइट है, उस पर आपका डैशबोर्ड क्रिएट होगा। उस डैशबोर्ड पे यू विल गेट ऑप्शन टू आस्क डाउट्स ऑल्सो, जहां पे आप वॉइस नोट भी भेज सकते हो। लास्ट ईयर मेल पे चलता था, इस बार डैशबोर्ड पे भी चलेगा, जहां पे आप वॉइस नोट भी भेज पाओगे अपना डाउट पूछने के लिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि डाउट आपको एंड रिसोर्स होना चाहिए किसी से पूछने के लिए, जब आप उस LRDI के सेट पे मर चुके हो का मतलब यह है कि आपने इतना टाइम दे दिया कि अब नहीं हो रहा मुझसे यार, अब मुझे कुछ वे नहीं मिल रहा। अदरवाइज जब तक ये एक जुझारूपन नहीं डालोगे उस चीज में, तब तक आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तब तक जो आपको बता रहा है सोल्यूशन ना, उसका इंप्रूवमेंट होगा। तो अगर कोई असाइनमेंट आपको मिला है कि यार इस QA का असाइनमेंट 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो आपको करना है, आप बाकियों की हेल्प से कंप्लीट करो, उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। आप कंप्लीट करो LRDI का, हर क्वेश्चन लाइव में डिस्कशन होगा, आपको बाकियों के साथ डिस्कशन की नीड ही नहीं है, टाइम वेस्ट की नीड ही नहीं है। जैसे ही आपको कुछ भी टाइम मिले, अगर 30 मिनट भी टाइम कभी खाली मिल रहा है, अगर 20 मिनट भी टाइम कभी खाली मिल रहा है, अगर एक और भी कभी कभी इन सब चीजों से कभी खाली टाइम मिल रहा है, बस एक बार बोल दो कि उस खाली टाइम में तुम्हें क्या करना है। अगर 30 मिनट, 20 मिनट, एक आवर कुछ भी मिल रहा है, तो एक बार बोल दो कि तुम्हें खाली टाइम में क्या करना है। उस समय तुम्हें वर्बल के आर्टिकल रीड करने हैं। तुम्हारे सामने एक भी टाइम अगर तुम इसके अलावा दे रहे हो, तुम्हारे पास में 20 मिनट लगा है, 15 मिनट बचे हुए हैं, कभी तुम्हें लग रहा है मेरे पास 15 मिनट खाली है, तो तुम्हें चिट चैट नहीं करनी है जाके कि चलो कोई बच्चे से डाउट पूछ लेता हूं, बता देगा तो जल्दी हो जाए, क्योंकि रहता है बच्चों में एक्साइटमेंट। जब नया नया असाइनमेंट मिलता है तो उनको लगता है यार सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाए, लेकिन हर असाइनमेंट के अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएंगे, हम उस तरह से असाइनमेंट बनाएंगे, तो तुमने क्या लर्निंग ली। हम लोग तो ट्राई यही करेंगे कि बीच में ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व दे जो तुमसे ना सॉल्व हो और तुम सीखो जो चीजें आ रही
रही है। जो भी टाइम मिलेगा, जो भी खाली टाइम मिलेगा, अगर जैसे तुमने क्यूए के मान लो 30 क्वेश्चन का असाइनमेंट मिला एंड यू सॉल्व 15 क्वेश्चन, 15 नहीं हो रहे, परेशान होने की, एक भी ना सॉल्व हो, लेकिन अगर तुमने उस असाइनमेंट में मेहनत करी है कि लगाने का ट्राई किया, रिवीजन किया, लगाने का ट्राई किया, उसको बंद कर दो, कोई इश्यू नहीं है। जितना लगाने का ट्राई था हो गया। अब जो टाइम है वो वर्बल रीडिंग पे आ जाओ, शिफ्ट कर दो अपना टाइम वर्बल रीडिंग पे। वहां पर जितना टाइम अपना इन्वेस्ट करोगे उतनी चीजें अच्छी रहेंगी। अभी मैं डिटेलिंग में बताऊंगा क्या इसका मतलब है। तो जो भी असाइनमेंट मिले उतने मोर देन इनफ होंगे, और कुछ नहीं लगाना है, ना टाइम, ना एमएस, ना सीएल, ना कुछ, कोई अरुण शर्मा एंड ऑल कुछ भी आपको नहीं देखना है। पूरे साल खोलने की नीड भी नहीं है। हर एक वैरायटी जो आज तक कैट में बनी होगी, जो कैट में बनने वाली होगी, वो गारंटी है कि वो तुम्हारे असाइनमेंट का कहीं ना कहीं पार्ट होगी। एलआरडीआई में वो नहीं होती है चीजें, क्योंकि एलआरडीआई में न्यू सेट भी बनते हैं, वहां पर एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना होता है। तुम्हारा मेन मोटो ये होता है कि किसी तरह से थॉट प्रोसेस डेवलप हो, तो वो चीजें तुम्हारी वर्क करती है। तो ये तुम्हारी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो मैंने तुम्हें बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, सबसे ज्यादा मिस्टेक रेगुलरिटी का रहता है। इसके चक्कर में आधे बच्चे अपना सिलेक्शन नहीं दे पाते। तो प्लीज ट्राई की रेगुलरिटी मेंटेन करो। जिस दिन तुम्हारी फर्स्ट सेशन हो तब से लेके एंड तक तुम्हारा ट्राई होना चाहिए कि यार मैं रेगुलर रहूंगा। मेरे दिन का, जैसे मैं खाना खाता हूं एंड ऑल, मेरे 10 से 12 का टाइम फिक्स है। मुझे 10 से 12 जिस दिन क्लास है उस दिन 10 से 12 क्लास अटेंड करनी है मुझे। उसके बाद मुझे देखना है कि अपने टाइम को किस तरह से डिवाइड करना है। वो आपका फोकस होना चाहिए इतनी चीजों पर। अब मैं एक एक चीज आपको डिवाइड करके बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपकी प्रिपरेशन का फोकस चलेगा। बेसिकली अगर मैं क्यूए की बात करूं तो क्वांट सबसे वास्ट टॉपिक है। बेसिकली वास्ट चीज है एलआरडीआई भी और क्वांट में वास्ट मतलब ऐसा टॉपिक वास्ट है। एलआरडीआई की कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना करते जाओ उतना। वीए में कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना रीड करते जाओ उतना। तो ये अनलिमिटेड टॉपिक है, तो कहीं पर बंद होना होता है, उसके बाद फिर मॉक से लर्निंग स्टार्ट होती है। क्यूए में हाँ, क्योंकि एक फिक्स प्रोसेस है कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो उतना कम से कम कंप्लीट करना होता है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अरिथमेटिक। अरिथमेटिक आपका जितना स्ट्रांग होगा उतने आपके हाई चांसेस होंगे कि आप एग्जाम फोड़ोगे। अरिथमेटिक जितना वीक होगा उतने चांसेस रहेंगे कि आप एग्जाम खराब करोगे। अरिथमेटिक ऐसा टॉपिक है जो कभी ना कभी किसी ना किसी साल में, चाहे 8th क्लास में या 7th क्लास में, सबने पढ़ा होता है। फिर से अगेन चीज कि आपको इधर उधर नहीं भागना है। जो क्लासेस होंगी, जो असाइनमेंट होंगे, असाइनमेंट के बाद यू विल गेट टॉपिक टेस्ट बेस्ड ऑन दैट। जो टॉपिक टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद जो इससे रिलेटेड थोड़े थोड़े, पहले टॉपिक टेस्ट 5 क्वेश्चन के मिलेंगे, फिर टॉपिक टेस्ट 10 क्वेश्चन के मिलेंगे, फिर अरिथमेटिक के टॉपिक टेस्ट 15 क्वेश्चन के मिलेंगे। वैसे वैसे टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, उस पर आपका फोकस रखना है। सेम असाइनमेंट आपको लगाने हैं। असाइनमेंट को जितनी बार लगाओगे, जब अभी से लेके एंड ईयर तक, कम से कम भी आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं कम से कम भी हर एक क्वेश्चन असाइनमेंट का मिनिमम मिनिमम भी 6 से 7 बार लगाऊंगा। इससे कम मुझे अभी से लेके एंड तक नहीं लगाना, हर असाइनमेंट का हर एक क्वेश्चन। जब आप असाइनमेंट लगाओगे, जब आप सारे असाइनमेंट लगा दोगे, तब मैं आपको 2022 का पेपर दिखाऊंगा। तब आप यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये तो असाइनमेंट से ही थे काफी क्वेश्चन। तब तुम्हें उस चीज की समझ आएगी। तो आपको अरिथमेटिक हो, एक एक क्वेश्चन असाइनमेंट का, फिर हम लोग अरिथमेटिक से अलजेब्रा पे मूव करेंगे। ये दोनों बल्क पोर्शन पे होते हैं हर एग्जाम में। हर एग्जाम का जो बल्क होता है वो यही होता है, अरिथमेटिक और अलजेब्रा। जितना आपका ये दोनों पोर्शन स्ट्रांग होगा, उतने हाई चांसेस रहेंगे कि आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो क्वांट हो, चाहे कैट हो, चाहे जेट हो, चाहे एफटी हो एंड ऑल, सब में यही पोर्शन मैक्सिमम रहता है। तो इनको आपको वो बल्क में करना है, और शुरुआत हम लोग इन्हीं दोनों टॉपिक को कंप्लीट करके करेंगे। फर्स्ट टॉपिक विल बी योर अरिथमेटिक एंड सेकंड टॉपिक विल बी योर अलजेब्रा। इन्हीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इन्हीं को हम लोग पहले खत्म करने का ट्राई करेंगे। देन थर्ड टॉपिक जो आएगा वो हम लोग या तो ज्योमेट्री करेंगे या नंबर सिस्टम करेंगे, वो हम लोग देखेंगे बाद में जब अरिथमेटिक अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दोनों को, लेकिन फर्स्ट टॉपिक जो तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए अरिथमेटिक, सेकंड टॉपिक अलजेब्रा, थर्ड टॉपिक तुम्हारा ज्योमेट्री होना चाहिए, फोर्थ टॉपिक तुम्हारा नंबर सिस्टम होना चाहिए, फिफ्थ टॉपिक योर पीएनसी प्रोबेबिलिटी एंड अदर टॉपिक्स में जैसे कोऑर्डिनेट का पोर्शन हो गया, फंक्शन हो गया, जो अलग अलग टॉपिक होते हैं बेसिकली वो सारे टॉपिक आते हैं। लेकिन जो मेजर चंक होता है वो अरिथमेटिक अलजेब्रा का होता है। फिर से आपको इनमें करना कैसे, कैसे प्रिपरेशन प्रोसीड करनी, जो जो टॉपिक कराया जाए उनको रिवाइज करो, फिर उसका असाइनमेंट लगाओ जो मिले, फिर उस पर बेस्ड टॉपिक टेस्ट लगाओ, बस वहीं क्लोज कर दो उस टॉपिक को। फिर बार बार टाइम पे रिवीजन होता रहेगा। आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा, जब आपके 5-6 टॉपिक हो जाएंगे, तब जो संडे का टाइम होगा हम लोग इसमें यूटिलाइज करते हैं कि असाइनमेंट फिर से रिवाइज करेंगे। पूरा जो असाइनमेंट होगी, मान लो 10-15 असाइनमेंट हो गए आपके, वो 10-15 असाइनमेंट संडे को रिवीजन पे आएंगे, उसकी थ्योरी पार्ट रिवीजन पे आएगी, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। फिर सेम चीजें आपको बस मेक श्योर करना है कि यार मैं एकदम नॉर्मल रखूं अपनी चीजें, मुझे भागना नहीं है, जितना बताया जा रहा है उस पर अड़ा रहूं। नहीं जबरदस्ती मैं इधर उधर भागूंगा कि मैं एक क्वेश्चन, किसी ने एक टेलीग्राम पे क्वेश्चन करा दिया, उस पर टाइम वेस्ट करने लगे। हो सकता है वो क्वेश्चन, क्योंकि बुक्स में अलग प्रोसीड पे चलता है,
हम लोगों का अलग प्रोसेस से चलेगा। हम लोगों का पहला टॉपिक अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है तो बुक्स में मे बी दे विल गिव यू परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक हो सकता है कि वो सीपी के साथ मिक्स करके क्लब करके पढ़ाया जाए, तो आपको बुक्स पे जाओगे, अननेसेसरी आप पैनिक होगे। जब सारा खत्म हो जाए आपको इनफ टॉपिक टेस्ट मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। जितने लास्ट ईयर थे उससे 3 से 4 टाइम्स अरिथमेटिक के टॉपिक टेस्ट अपडेटेड कर दिए, तो वो टॉपिक टेस्ट मिलेंगे आपके। उसके बाद आपको टॉपिक टेस्ट लगाने, टॉपिक टेस्ट लगाओ 5-5 मिनट के, 6-6 मिनट के। कुछ टॉपिक टेस्ट स्नैप एंड मैट रिलेटेड होंगे, उनका अलग चलेगा। कुछ टॉपिक टेस्ट कैट रिलेटेड होंगे, उनका अलग चलेगा। तो स्नैप, जिसको और प्रैक्टिस बेसिक किसी का वीक है, स्नैप एंड मैट रिलेटेड टॉपिक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। जितने हो सके, कभी संडे को फ्री बैठे हो, कभी 5 मिनट फ्री बैठे हो, एक टेस्ट लगा लिए वो वाला। उस पे सारे सॉल्यूशन अपडेटेड होंगे, टेस्ट लगाओ सॉल्यूशन देखो, टेस्ट लगाओ सॉल्यूशन देखो। फिर सेम चीज कैट में, कैट वाले लगाने स्टार्ट कर दिए। कैट वाले का तो हम लोग शेड्यूल देंगे, किसी का बेसिक वीक है, स्नैप वाले टॉपिक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। ये तुम्हारा प्रोसेस होना चाहिए। अगर भागोगे, फिर से मैं कह रहा हूं, बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चा यही मिस्टेक करता है। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत में ही तुम्हें बताएं कि यार जिस कोचिंग सेंटर में तुम बैठे हुए हो वहां पे हमारा काम, हम एज अ मतलब नो डाउट कि कहीं ना कहीं पैसे के लिए चीजें चलती हैं, कहीं ना कहीं एनरोलमेंट हो रहा है, हम लोगों का भी आगे प्रोसीड करेगा, बढ़ेगा काम। लेकिन जब आप एक बार फीस दे दिए तो उसके बाद हमारा प्रोसेस ये सब नहीं रहता कि हम आपकी फीस, आपने इतनी हमारी फीस है तो मैं इस तरह से पढ़ाएं या इतनी फीस है। अब हम लोग जितना हो सकेगा अपने एंड से देंगे। आपका वो काम है कि आप उसका फायदा उठाओ। फायदा उठाने का मतलब इतनी चीज हम लोग पहले ही बोल देते हैं कि कोई अगर ईजी में रह के अगर नहीं सिलेक्शन दे पा रहा तो फिर आप किसी भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, ट्रस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ईजी में रह के, आपका काम है कि आप किस तरह से फैकल्टी से अपना फायदा उठाते हो, रैंडम एक्साइटमेंट ना होके। आपका काम ये होना चाहिए कि मैं बिल्कुल एकदम काम रह के पूरे टाइम पे प्रिपरेशन मुझे करनी है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी। ये नहीं कि 10 दिन पढ़े, 10 दिन तो जोश में पढ़े, 11वें दिन से ठंडे पड़ गए धीरे धीरे मेरे पास। और दूसरी चीज कि अगर आपको ऑफिस वर्कलोड है, जो कि कई बच्चों का होगा ऑफिस वर्कलोड, तो उसको मतलब वो एक्सक्यूज हो चाहे ना हो, वो खुद को भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपका ऑफिस वर्कलोड है तो आपको थोड़ा सा कम सोने वाली हैबिट बनानी होगी। जो भी आप करो, आपकी मेक श्योर ये होनी चाहिए कि 10 से 12 मैं क्लास अटेंड कर लूं। अगर 10 से 12 क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, कई बच्चों का ऑफिस होगा उस टाइम पे, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यार मैं पहला काम सुबह मेरे यही होगा कि मैं 10 से 12 वाली क्लास को रिकॉर्डिंग से कवर कर लूं, वहां से रिकॉर्डिंग से कवर कर लूं। और कोई भी बच्चा जो पेशेंस रखेगा उसको डाउट नहीं आते। ट्रस्ट करो कि कोई भी क्लास हो, अगर वो बच्चा सिर्फ पेशेंस रखेगा, आराम से सुन रहा है, आराम से जो कहा जा रहा है उतना कर रहा है, एक भी सिंगल डाउट नहीं आएगा। सिर्फ डाउट उन्हीं बच्चों को आ सकता है जो इम्पेशेंट हो। अदरवाइज कोई भी टॉपिक हो जाए जितना भी टफ हो, ट्रस्ट करो तुम्हें डाउट नहीं आने दिया जाएगा। 4-4 5-5 बार मैं खुद ही रिपीट कर दूंगा। बस उन्हीं बच्चों को डाउट आता है जो इम्पेशेंट होते कि मैं अगर ए बोल रहा हूं तो उनको जब बी कैसे होगा, बस उन बच्चों को डाउट आता है। अदरवाइज जब ए पे पहुंचे हैं तो जेड पे जाके खत्म होंगे चीजों के। आप बस पेशेंस से ध्यान लगा के देखो कि किस तरह से आगे प्रोसीड करने, क्वेश्चन जब आपको बोला जाए करने के लिए वो करो। उतनी चीज पे अगर आप फोकस रखोगे पेशेंस, तो ये सब डाउट कैसे मेरे क्लियर होंगे, मैं लिख के डाउट पूछूंगा, मुझे वॉइस नोट पे कंफर्टेबल हो, तो ये सब आना ही नहीं है। आप सिर्फ क्लास अटेंड कर लोगे, आपको कमेंट तक करने की नीड नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट करो, कई बच्चा ऐसा होता है जिसने आज तक पूरे साल भर में एक कमेंट नहीं किया होगा, और वो तुम्हें भी नीड नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें अगर तुम अगर नॉर्मल बैठ के आराम से कंसंट्रेशन से 2 घंटे बैठे हुए हो, एक भी सिंगल डाउट तुम्हें नहीं आएगा। क्योंकि कोई हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है, एटलीस्ट मेरा, कि मैं फर्स्ट टाइम क्लासेस करा रहा हूं। मुझे पता है कि कहां किस पोजीशन पे कौन सी चीज पे किस पॉइंट पे बच्चों को डाउट आता है पहले से। तो वो तुम्हारा काम क्या होना, जब क्लास चल रही है आराम से बैठो 2 घंटे की, 2 घंटे मुझे आराम से देखना है कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। क्योंकि वो लाइव सेशन का मजा यही है कि जब तुम आराम से सुन रहे हो ना, तो लाइव सेशन में वो चीजें चल रही होती है दिमाग में भी कहीं ना कहीं, कि जब तुम्हारे पेपर में वो चीजें आती तो याद आने की प्रोबेबिलिटी। तभी कहा जाता है लाइव सेशन रिकॉर्डिंग से बेटर इसीलिए होता है कि रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि इस समय नहीं अवेलेबिलिटी, भले चाहे सेम चीज भी हो, लेकिन तुम्हें पता है यार इस समय फैकल्टी नहीं अवेलेबल है। तो वो जो फील होता है ना, वो नहीं ले सकते क्लासेस का कभी। क्लासेस का फील लाइव सेशन में ही है, वही ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो, अटेंड करो। और जो बच्चा सीरियस है उसका काम ये 2 घंटे बैठो, और ट्रस्ट करो 5 से 6 क्लासेस के बाद तुम कहोगे कि 5 से 6 क्लासेस होंगी और एंड होगा लास्ट, तुम एक भी कमेंट ऐसा होगा कि एक भी कमेंट ना करो डाउट का। तुम्हें पूरे साल नीड ही नहीं पड़नी डाउट की, कमेंट की, अगर तुम सिर्फ नॉर्मल रह रहे हो। जो बस डाउट किनको आता है ज्यादातर, जो एक्साइटेड कि यार इन्होंने एमएफ बोला तो एमएफ क्या होता है, उन्हें लगेगा नहीं एमएफ तो बताएंगे नहीं है। तो कुछ कोई भी चीज जो होगी, अगर तुम प्रोसेस से सीख रहे हो, कोई कोई ऐसा कोई तुम्हें, मैं बोल रहा हूं ना 1-to-1 का ना, तुम मुझे मैसेज ही नहीं करोगे पूरे साल भर। ऐसा सिनारियो होगा, कई बच्चे मैसेज तक नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि नीड ही नहीं है। मुझे तो पता है कि मुझे पूरे दिन का मुझे क्या करना है।
मुझे तो सेकंड डे का भी पता है, मुझे थर्ड, यहां तक मैं पूरे बना के देता हूं कि एक एक चीज डाउट का, एक एक, जो बच्चे लास्ट ईयर के थे नो, कि लास्ट का 2 मंथ तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि आवाजें सुनाई देंगी, मतलब ट्रस्ट करो कि लिटरली आवाजें सुनाई देंगी मेरी। लास्ट के 2 मंथ इतना चलता है, कम से कम कितनी बार रिवीजन हुआ था, कोई है पास्ट ईयर का बेटा, कितनी बार तुम्हारा क्वांट का रिवीजन हुआ था लास्ट ईयर? वो बूस्टर पे तो चलो ठीक है, 8-9 बार कम से कम भी, तो तुम्हारा जो ओवरऑल कंबाइन होगा वो 8 से 9 बार, इतना रिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज, एक और चीज मैं एड ऑन करूंगा इस बार शुरुआत से, जो लास्ट ईयर कई बच्चों को दिक्कत आती थी, हर जब टॉपिक कवर हुआ करेगा आपका, जैसे अरिथमेटिक आपका कंप्लीट हो गया, पहले कंप्लीट होने देना अरिथमेटिक का, हर टॉपिक के बाद तुम्हें उसके रिटन नोट्स मिलेंगे, स्मॉल नोट्स, नॉट कंप्लीट। आपका टॉपिक यहां से कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आपको फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको नोट्स नहीं बनाने होंगे। अरिथमेटिक आप क्लास का, आपका कंसंट्रेशन क्लास पे होना चाहिए कि चलो ये चीजें सीख रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ, अब एक बार रिवीजन मारूंगा इंटू 2 स्पीड पे, असाइनमेंट लगाऊंगा। उसके बाद जब आपका अरिथमेटिक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके जितने भी की चीजें हैं, जितना भी की पॉइंट है कि यहाँ पे टोटल सम लेना है, इस वैरायटी में ये सम लेना है, उसकी एक पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ जब आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन करना होगा तो आप उस पीडीएफ को गो थ्रू करोगे, हर टॉपिक के बाद सेम चीज। लास्ट ईयर ये चीज नहीं प्रोवाइड करते थे, इस ईयर से ये चीज पहले से सोचा है कि ये चीज एड ऑन करेंगे, तो वो कीवर्ड पे आपको रहना है कि ये चीजें हैं, इस प्रोसेस पे मुझे रखनी है। फिर से मैं कह रहा हूं, जो बच्चा रेगुलरिटी मेंटेन करेगा शुरुआत से एंड तक, जो बच्चा अननेसेसरी भागा दौड़ी नहीं करेगा कि मैं इधर भागू उधर भागू, और जो बच्चा कम से कम भी 10 बार 8 बार 9 बार अपना असाइनमेंट लगाएगा जब तक एंड हो, वो सेटिस्फाई रहेगा। उसके स्कोर कम आने का रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैनिक कर जाए, अदरवाइज नॉलेज बेसिस पे या क्वेश्चन बेसिस पे वो नहीं होगा, वो सिनारियो फिर नहीं होगा। तो तुम्हें ध्यान ये रखना है कि यार मैं सिंगल 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 जो चीजें बताई जा रही है उस पर रहूं, मैंने अगर ज्वाइन करी है कोचिंग सेंटर तो मैं ट्रस्ट करूं, मैं भागू नहीं इधर उधर कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो नहीं करना। एक टॉपिक को 10 बार रिवीजन करना है, ना कि 10 टॉपिक को एक बार। ये चीज अपने दिमाग में बांध लो कि बिल्कुल मुझे अरिथमेटिक अगर मैं कर रहा हूँ एक टॉपिक, तो 5 बार अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं 5 बार रिवाइज कर लूंगा उसको, कोई इशू नहीं है। वो चीजें क्लियरिटी होती जाएगी। क्लास में बैठा हूं तो मैं समझने पे फोकस रखूंगा, ना कि ज्यादा ज्यादा किसी तरह से मैं कुछ भी पूछ लूं। तुम समझने पे फोकस रखोगे तो जब 2 घंटे की क्लास खत्म हुआ करेगी तो जितने भी तुम्हारे डाउट हुआ करेंगे वो सब तुम्हें पहले ही क्लियर हो जाएंगे। नीड ही नहीं पड़नी इन सब फर्जी चीजों की तुम्हें, कि मैं किस तरह सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं कभी। तुम्हारा ये होना चाहिए कि कंसंट्रेशन में बेसिक 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 हर पॉइंट पे रखो, इतना तुम्हारा क्यूए में होना चाहिए। ये क्यूए का पार्ट है कि क्यूए की जर्नी तुम्हें इस तरह से कवर करनी चाहिए। असाइनमेंट, टॉपिक टेस्ट, जितने टॉपिक टेस्ट अपडेटेड होंगे, काफी ज्यादा इस बार बहुत ज्यादा 3 टाइम 4 टाइम टॉपिक टेस्ट अपडेटेड होंगे, उनको लगाओ। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन वाले, उनको हर टॉपिक पे लगाओ। अरिथमेटिक पे, अलजेब्रा पे, जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे यू विल गेट टॉपिक टेस्ट बेस्ड ऑन दैट, उनको कवर करते चले जाओ। बस इतना तुम्हारा काम होना चाहिए क्यूए का। रिवीजन का जैसे मैंने कहा कि की पॉइंट की पीडीएफ मिलेगी, उसको रिवाइज करो। जब तुम्हारा मन करे कि एक बार मैं भूल रहा हूं रिवीजन करना है, उसको रिवाइज करो। बाकी क्लासेस में जो रिवीजन हम लोग कराते हैं वो होगा ही होगा, उसको छोड़ दो। उसके साथ साथ की पॉइंट की जो पीडीएफ हर टॉपिक की मिलेगी उसको अपना कवर करो। उतना तुम्हारा क्वांट सेक्शन में होना चाहिए। दूसरी चीज आते हैं एलआरटीआई में। देखो एलआरटीआई एक ऐसी चीज है जहां पर कोई चीज कंप्लीट नहीं होती है। तुम एक बार कुछ पढ़ रहे हो तो सेट कुछ और आ जाएगा, कुछ पढ़ रहे हो कुछ और आ जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजें नहीं कवर करोगे, क्योंकि नया ही सेट आना है तो मैं चीजें ही करके क्या फायदा, ये नहीं होता। आपको माइंड सेटअप डेवलप करना पड़ेगा। आपको पूरे साल जो प्रैक्टिस करनी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करनी है, और ये ट्राई करना है कि फैकल्टी पे डिपेंडेंट रहूं फॉर गुड मेथड्स, कि इस पर्टिकुलर सेट का अच्छा मेथड क्या है। लेकिन इस चीज पे नहीं कि फैकल्टी ही सॉल्व करेगी ये क्वेश्चन, उस चीज पे तुम्हें नहीं रहना सिर्फ एलआरडीआई में। मतलब ये कि अगर तुम्हें अगर 8 सेट का असाइनमेंट मिलना है, हो सकता है तुम 8 के 8 ना कर पाओ, लेकिन वो 8 के 8 तुमने कितने टाइम तक ट्राई किए, दैट विल हेल्प यू। मतलब लॉन्ग रन पे वही चीज हेल्प करेगी। फैकल्टी अच्छे मेथड बता सकती किसी क्वेश्चन की, इस तरह से लगाना है, इस तरह से अप्रोच बनेगा, ऐसे ऐसे अप्रोच, धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट अच्छी बनाएगी फैकल्टी, किस तरह से अप्रोच करना है। लास्ट जब पहले शुरुआत में तुमसे गौरव, अच्छा मैंने अपना भी इंट्रो नहीं दिया कि वो मेरा नाम हनी मल्होत्रा है, मैं आपके क्वांट के सेशन बेसिकली कवर कराऊंगा, और जितने भी क्वांट के सेशन होंगे, और एंड टाइम में 1 से 1.5 2 मंथ जो होगा वो एलआरटीआई का पोर्शन कवर कराऊंगा। 2 मंथ जितना रिवीजन वाला प्रोसेस होता है वो सब एलआरटीआई का रिवीजन एंड प्रैक्टिस का पोर्शन मैं कराऊंगा। और कुछ टॉपिक लाइक सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट एंड ऑल मैं कवर कराऊंगा। बाकी टॉपिक जो होगा गौरव कराएगा, और कोई भी फैकल्टी कराए। बात ये बनती है ओवरऑल एलआरटीआई में कि तुम्हें हैबिट डालनी है कि खुद से भी डेवलप करो, खुद से वो
एक वो कहते हैं ना, एक आग थोड़ी सी खुद में लाओ कि मजा आए तुम्हें एलआरडीआई सॉल्व करते। जब तक वो मजा नहीं आएगा, मजबूरी में सॉल्व करोगे, तब तक एलआरडीआई में स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हें मजबूर मतलब एक मजा मतलब कि तुम सेट देखो तो तुम्हें लगे यार कि इसको निकालना है, यार कैसे अरेंज नहीं कर पा रहा मैं, बाकी बच्चे अरेंज कर पा रहे, मैं अरेंज नहीं कर पा रहा पांच चीजें पांच उसमें। ये जब तक तुम नहीं लाओगे तब तक चाहे हजार फैकल्टी कराती रहे, वो मजा नहीं ले पाओगे कभी भी एलआरडीए में। तभी होता है कि जब ये फील आने लगेगा तुम्हें कि यार मैं देखते ही सॉल्व करना है मुझे एलआरडीए का, कहीं पे दिख रहा है सेट एलआरडीए का, चलो अरेंज ही तो करना है तीन तीन में, या कुछ और सेटिंग ही तो करनी, देखना ही तो है, काउंटिंग ही तो करनी। वो जब तक एक प्रोसेस लाओगे तभी तुम्हें वो, जब जब एलआरडीआई के मान लो कैट में अलग सेट बन रहे, तब भी तुम वही है कि 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन फेच कर लोगे। 8 9 क्वेश्चन में तो इस बार पता नहीं कितना परसेंटाइल, 99 पॉइंट कितना परसेंटाइल बन गया। तो वही चीज तुम्हें ध्यान रखनी पूरे साल तुम्हारा, जब भी तुम्हें एलआरडीआई का असाइनमेंट मिले, तुम्हारा असाइनमेंट विल बी मोर देन इनफ। अगेन पहला काम असाइनमेंट करना, जो गौरव कराएगा वो कवर करना, जो शीट मिलेगी वो कवर करना, जो टॉपिक टेस्ट अपडेट होंगे वो कवर करना, उसके बाद जो सेक्शनल होंगे वो कवर करना, फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो कवर करना। यही तुम्हारा प्रोसेस जो नहीं, जिसके बाद कहीं नहीं भागना। इसके बाद एलआरडीआई के लिए कोई बुक नहीं, कुछ नहीं। सुडोको करने से अच्छी हैबिट बनती है, ये करने से अच्छी हैबिट बनती है, सबसे जो चोचले हैं, सुडोको करने से कोई ऐसी हैबिट नहीं बन जाएगी जिसमें तुम इधर ना इंप्रूवमेंट कर लो। हाँ, अगर तुम्हें करना है तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम सुडोको एंड ऑल सॉल्व करना है तो उसका कोई नुकसान है, लेकिन पर्टिकुलरली कैट के लिए कुछ फायदा है वो बहुत ही डाउटफुल चीज है। वो तुम्हारे वो हैबिट जो डेवलप होती है वो सेट सॉल्व करने से होती है, वैरायटी के सेट सॉल्व करने से। वो धीरे धीरे तुम्हें हैबिट डालनी होगी कि जब तुम्हें एक एलआरडीआई के अरेंजमेंट का सेट, तो एक मेथड, अच्छा मेथड फैकल्टी बता रही है, एक मेथड मैं करके देखूंगा। एक सिटी है, नेम है, फादर्स नेम है, मेरा वो है पर्टिकुलरली उनकी सर नेम है, अरेंज करना है तो मैं अरेंज करके देखूंगा। मैं एक बार सर नेम लेफ्ट साइड पे रखूंगा, तीन चीजें यहाँ रखूंगा, एक बार नेम यहाँ रखूंगा, तीन चीजें मैं देखूंगा यार कहाँ पे मेरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है सीखना कि यार कहाँ पे मैं बेसिकली कौन सा मेथड लेंदी जा रहा है, किस मेथड पे मुझे अप्रोच करना है, धीरे धीरे डेवलप कहां से हैबिट करनी है। कि यहाँ पर मैं रैंक रखता हूँ लेफ्ट साइड पे तो यार मेरा बेटर होता है, रैंक रखने पे पॉसिबिलिटीज होती है, किस तरह से मुझे कौन से फिक्स चीजें, कौन सी वेरिएबल है, कौन सी पहले फिक्स वाली रखनी की वेरिएबल रखनी, टोटल सम पे कंसंट्रेट करना है कि नहीं करना। वो हैबिट धीरे 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 तुम्हें डेवलप करनी है, रादर देन डिपेंडिंग ऑन फैकल्टी की। फैकल्टी एक मेथड बता देगा जो बताएगा, जो अच्छा मेथड बताएगा, लेकिन पहले खुद से सोचना है, पहले खुद से भी ट्राई करना है कि मैं खुद से करूंगा एक बार। चलो मैं टाइम, वो जब एलआरडीए की सेशन हुआ करेंगे तो यू विल गेट टाइम लिमिट टू सॉल्व आल्सो, तो उसमें परेशान नहीं होने अगर नहीं निकाल पाए। कंपटीशन नहीं चल रहा अभी तुम्हारा किसी के साथ, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ खुद से, खुद के इंप्रूवमेंट के लिए होगा बस, दूसरे के साथ कोई कंपटीशन नहीं है कि अभी मैं इसको हरा दूं, अभी मैं उसको हरा दूं। कई बच्चा जो एंड तक अपना इंप्रूवमेंट कर रहा होता है वो भी 99.9 मार देता है, दूसरा बच्चा 97 पे रह जाता है। तो ये तुम्हारा अभी मॉक में भी कई बच्चा अलग स्कोर कर रहा होता है, दूसरे बच्चे से हार जाता है। तो ये तुम्हारा फोकस नहीं है कि मैं अभी अभी किसी से जंग मुझे लड़ रही है कि मैं इससे जल्दी कर दूं, उससे जल्दी कर दूं, नहीं। तुम्हें खुद का इंप्रूवमेंट देखना, धीरे धीरे वो जर्नी कवर करनी है जहां पर तुम्हें मजा आना स्टार्ट हो जाए एलआरडीआई सॉल्व करने में। कोई भी सेट हो, किसी भी वैरायटी का, वो हिम्मत होनी चाहिए कि 4 में 2 क्वेश्चन तो निकाल दूंगा यहाँ से। वो धीरे धीरे जब हैबिट डेवलप हो जाएगी, अपने आप तुम्हें दिख जाएगा कि कैट में किसी भी वैरायटी क्वेश्चन पढ़ने हो, जितना कोई और बच्चा कर पाएगा मैं उससे एक क्वेश्चन ज्यादा कर लूंगा। वो डिपेंडेंट, इस बार भी जैसे वो 4 सेट आए मान लो 5 5 क्वेश्चन के, तो 2 सेट पे तो पूरा पूरा गेम ही चेंज हो गया। 4 सेट में 2 सेट के 8 8 क्वेश्चन, 7 7 क्वेश्चन पे तो कहां 99 पहुंच गई चीज। तो तुम्हें वो ऐसा नहीं कि 4 में 4 सेट करने थे, शायद 2 सेट पे ही तुम्हारा गेम बन जाता। तो तुम्हें देखना यार कि मैं इतना इतनी चीजें कर सकता हूँ, ये चीजें हैं, धीरे धीरे हैबिट बनानी है कि मैं खुद से सॉल्व करूंगा। फैकल्टी से बस फैकल्टी की उतनी मेरी हेल्प लेनी है कि जहां पे मैं और अच्छा अप्रोच, इस क्वेश्चन का और बेटर क्या अप्रोच हो सकता था, क्या और चीजें हो सकती थी जिसको मुझे और एड ऑन करना है। बस उतनी चीजों पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए, अपने आप एलआरडीआई इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम एलआरडीआई को एज अ बोझ सीखते रहोगे कि यार चलो ठीक है एलआरडीआई लगा लेता हूँ, एलआरडीआई तो किसी तरह से मुझे मजबूरी में सॉल्व करना है, पसंद नहीं आ रहा मजबूरी में, तब तक वो नहीं फील नहीं होगा। तब तक तुम चाहे भले 2 3 बार अच्छा कर भी लो, 1 2 बार अच्छा मॉक में कर भी लो, लेकिन वो नहीं, मॉक सिर्फ रेप्लिका एलआरडीआई के स्कोर का कभी नहीं बनेंगे जब तक एंजॉय नहीं करोगे इस टॉपिक को। हर एलआरडीआई का सेट जो मिले उसी इंटरेस्टिंग लेवल से सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। चलो निकाल के रहूंगा, कैसे नहीं निकल रहा मुझसे, वो जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक एलआरडीआई में अच्छा करो। डाउट है मुझे, तो वो फीलिंग डेवलप तुम्हें करनी है, और वो फीलिंग कम से कम 3 से 4 मंथ तुम्हें जब सॉल्विंग करोगे बल्क में सेट्स की, तब वो फीलिंग आना स्टार्ट होगी, और वही तुम्हें करना है। इनफ सेट्स मिलेंगे, गौरव इनफ सेट प्रोवाइड करेगा, उस पर फोकस रख रहे हैं। अब आते हैं इस पेपर का सबसे मेन पार्ट, क्यूए एलआरडीआई मैक्सिमम बच्चों का इंप्रूव हो जाता है।
अगर तुम जो जो कहा जा रहा है क्यूए में, जो कहा गया है, जो एलआरडीआई में कहा गया, उसको फॉलो करोगे, सिर्फ क्लासेस फॉलो करोगे, असाइनमेंट, आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जो सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चे के लिए वो है वीए पार्ट, सबसे बड़ा चैलेंज, बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिविटी। क्योंकि क्यूए में अगर मैं लेट करो, अगर ज्योमेट्री के 20 चीजें बताता हूँ तो यार घूम फिर के बनना उसी में, सबको पता है। वीए में अगर मैं अरिथमेटिक में कराता हूँ तो घूम फिर के बनना वही है। टोटल सम पे कंसेंट एवरेज का बन रहा है तो वही बनेगा कहीं ना कहीं घूम फिर के। और ज्योमेट्री में भी इस बार कितना क्वेश्चन, वही ट्रेपेजियम का, वही सेम क्लास का क्वेश्चन ट्रेपेजियम पे, इस पर ये वाला पूछा गया, यहाँ से इसका पूछा गया, सेम वही क्वेश्चन घूम फिर के वही बनते हैं। कहीं ना कहीं पता होता है, बच्चा जो स्ट्रांग होता है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है और सही तरह से अपनी प्रिपरेशन खींच देता है, क्यूए एलआरडीआई में दिक्कत होती नहीं है। तो क्यूए एलआरडीआई में टाइम उतना देना है जितना आप, जितने पे आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, वहां पे क्यूए एलआरडीआई आपका ठप हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए क्यूए एलआरडीआई। वहां के बाद का सारा टाइम ये वीए सेक्शन है। कुछ भी कभी क्यूए का सेशन मिस हो जाए, कभी क्यूए का असाइनमेंट मिस हो जाए, एलआरडीआई का कभी असाइनमेंट मिस हो जाए, क्लास मिस हो जाए, ये चीज कभी मिस नहीं होनी चाहिए। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चा इसको पसंद नहीं करता, वीए को पढ़ना, रीडिंग हैबिट नहीं होती है और पढ़ना भी नहीं पसंद करता है। तो सबसे ज्यादा सफर पॉइंट यहीं पे स्टार्ट होता है बच्चों को, यहाँ नहीं होता है। एंड ऑफ द डे जब पेपर आने वाला होगा, एंड ऑफ द डे यू विल फील कॉन्फिडेंट इन दीज टू सेक्शंस। बट यहाँ पे ही बच्चा जो होता है वो पूरे साल स्ट्रगल करता है, जो शुरुआत के 4-5 मंथ बेसिकली बर्बाद करता रहता है और एंड में वो चाहता है कि फास्ट पेस पे उसका इंप्रूवमेंट हो जाए, वो होता नहीं है। फिर वो लक के बेसिस पे गेम चलता है, आज अच्छा तो तुक्का लग गया तो बढ़िया है, नहीं लगा तो नहीं है। तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि हर दिन जो तुम्हें रीडिंग के लिए मिलेगा वो तुम्हें रीड करना ही करना है। बाकी चीजें छूटे हो कुछ हो, जितनी भी रीडिंग करोगे, और रीडिंग ऐसा नहीं है कि 2 दिन में रीडिंग तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखा देगी। रीडिंग बहुत ही ज्यादा पैसिव चीज है, वो एक्टिव तरह से नहीं चलती है जहां पर तुम्हें 2 दिन तुमने रीड किया और तुमने देखा बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया, वो नहीं होना है। तुम्हें कम से कम भी अभी से लेके कि फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 मंथ तुम्हें रगड़ के रीड करना है, जितना रीड कर सकते हो। टॉपिक वाइज तो जो फैकल्टी पढ़ाएगी वो पढ़ाएगी, वो करोगे, आरसी करोगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन करोगे, क्रिटिकल रीजनिंग करोगे, पैरा जंबल्स करोगे, पैरा समरी करोगे, जो भी तुम्हारे टॉपिक आते हैं कैट में वो तुम करोगे। लेकिन उसके वो सब टॉपिक तभी करोगे अच्छे से जब रीड करने की हैबिट डालोगे। अगर तुम इंजीनियर हो या कोई ऐसे बैकग्राउंड के हो जहां पे रीडिंग की हैबिट उतनी नहीं डेवलप हुई है, तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग। 2 पार्ट में रीडिंग तुम्हें जरूर करनी है। पहली चीज रीड करने के लिए जो शाहजार सर तुम्हें देंगे वो तुम्हें रीड करना है। नॉवेल देंगे, बुक देंगे, वो प्रोसेस बताएंगे, पहली क्लास इसी चीज पे होगी कि ये रीड करना है। कई बच्चे उसको रीड नहीं करेंगे, ये भी मुझे पता है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो बाद में सफर करते रहोगे, पूरे साल यही सोचते रहोगे कैसे इंप्रूव करूं बीए में। तो रिक्वेस्ट है कि बीए में रीडिंग, बाकी सब चीजें होल्ड पे हो सकती है, ये चीज होल्ड पे नहीं हो सकती, बीए की रीडिंग पार्ट। जितना ज्यादा टाइम अपना बीए पे दोगे उतनी पॉसिबिलिटी रहेगी कि कैट में अच्छा करोगे। जितना कम टाइम बीए में, क्योंकि आपको क्यूए में हो सकता है मजा आने लगे, हो सकता है आपको एलआरडीए में इतना मजा आने लगे कि आपको लगे यार मैं आज के दिन पे क्यूए ही कर लेता हूँ सारी, या आज के दिन पे एलआरडीआई कर लेता हूं, वहीं आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आपका टाइम ये होना चाहिए कि मैं रीडिंग करूंगा बीए में, अगर मुझे कुछ भी टाइम मिल रहा है तो मैं सिर्फ रीडिंग पे डालूंगा। पहली चीज शाहजार बताएगा, आर्टिकल नॉवेल वो पढ़नी है। सेकंड चीज, डेली बेसिस पे आपको 2 आर्टिकल और मिलेंगी जी के साइड से, एक मॉर्निंग डोज, एक इवनिंग डोज। उसमें 1 या 2 आर्टिकल रहेंगे, उसके साथ उसमें वो कैब रहा करेगी, उसके साथ उसमें की वो, जैसे लेट करो कोई भी मतलब रूट वर्ड बेसिकली रहा करेंगे, उनको कंप्लीट करना। मॉर्निंग डोज, इवनिंग डोज डेली बेसिस पे पढ़ना है। उसके साथ साथ जो शाहजार देगा रीडिंग के लिए वो कंप्लीट करना है। उसके बाद तो जो बीए फैकल्टी कह रही है, जो आरसी की थ्योरी होगी, प्रैक्टिस होगी एंड ऑल, वो सब चीजें करनी ही करनी है। तो उसके साथ साथ जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा, यू विल गेट टॉपिक टेस्ट बेस्ड ऑन दैट। उस पे आपको टॉपिक टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये लास्ट ईयर इस पे टॉपिक टेस्ट थे नहीं बीए पे, और क्यूए में भी काफी, क्यूए और एलआरडीए में भी काफी लेट टॉपिक टेस्ट स्टार्ट हुए थे, लेकिन इस बार टॉपिक टेस्ट शुरुआत से आपके स्टार्ट होने हैं। तो जितने भी आपको रीडिंग, जैसे आप मान लो रीडिंग कंप्रीहेंशन कंप्लीट हो गया, तो डेली बेसिस पे यू विल गेट 1 to 2 रीडिंग कंप्रीहेंशन टेस्ट, तो उनको देना स्टार्ट करोगे रीडिंग कंप्रीहेंशन। लेकिन ये सब चीजें तभी अच्छी है जब आप उसको रीडिंग कर रहे हो। अदरवाइज रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैरा समरी, सब पे लक पर बेस्ड चलती रहेंगी चीज। जब तक आप अपनी रीडिंग हैबिट नहीं डेवलप करोगे तब तक वो चीजें, बाकी ये फैकल्टी बताएगी आपको डिटेल में फर्स्ट सेशन में। बट आपको कुछ भी हो, बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिविटी, कोई भी फैकल्टी आपकी एक लेवल ही तक हेल्प कर सकती है बीए में। आप पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि बीए फैकल्टी आपका इंप्रूव करा ही देगी। आप सोचो कि रीडिंग ना करनी पड़े और इंप्रूवमेंट हो जाए, वो होगा नहीं किसी भी कंडीशन में। तो आपको ये एकदम बांध लेना है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा क्यूए एक दिन छूट जा रहा है, मेरा एलआरडी एक दिन मिस हो जा रहा है, लेकिन मैं जैसे खाना खाता हूँ, जैसे मैं
जो भी टीवी देखते हो, जो भी काम तुम करते हो, उसी की तरह तुम्हारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए अब से कैट तक रीडिंग। वो भी इंजॉय करके, मजबूरी में आरसी के लिए सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, इंजॉय करके कि क्या टॉपिक है बेसिकली। वो धीरे धीरे, पहले शुरुआत शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो यू विल स्टार्ट इंजॉइंग दैट। तो वो तुम्हें करनी है 100%। ये चीज बाद में छोड़ोगे, फिर बाद में आके मुझे कहोगे कि सर ये में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं पॉसिबिलिटी होगी। उस समय यही है कि लक का कभी काम आ गया। अगर उस लक फैक्टर को एक लिमिट तक हटाना चाहते हो बीए से, तो यू शुड स्टार्ट रीडिंग। वो तुम्हारे सामने जो भी जैसे जैसे टॉपिक टेस्ट, जैसे जैसे तुम्हारे डेली डोज, मॉर्निंग डोज, इवनिंग डोज, तो शाहजार सर की जो सेशन स्टार्ट होंगे जब, तब से वो रीडिंग का बताएगा, तब से तुम्हें स्टार्ट कर देने, कल ही से स्टार्ट कर दो। कल से तुम्हारे में मॉर्निंग डोज, इवनिंग डोज आने लगेंगे, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट हो जाएंगे। जैसे जैसे आगे प्रोसीजर होगा स्टार्ट, वो अलग अलग तुम्हारे डैशबोर्ड पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो मॉर्निंग डोज, इवनिंग डोज तुम्हें जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिले उनको कवर करो। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं मिलेंगे, तुम्हारे डैशबोर्ड पे मिलेंगे अभी के लिए। बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप पे जब तक तुम्हारा डैशबोर्ड नहीं क्रिएट हो रहा, अभी के लिए तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखने लगेंगे। तो उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई अपनी। वो कम से कम जितने भी डेली डोज के हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, उसमें आर्टिकल रीड करो, धीरे धीरे समझने का स्टार्ट करो कि क्या कहना चाहता है ऑथर। इस चीज पर अपना फोकस रखो। ये चीजें तुम्हें रखनी है बीए में। अगर अभी अभी बीए नहीं ध्यान दोगे, आज के 3 मंथ बाद फिर रोगे बैठ के। तो ये ध्यान रखना है कि क्यूए और एलआरडीआई इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो उस तक उस बीए से ज्यादा नहीं है। वीए पे जितना फोकस रखोगे, क्योंकि वीए सब्जेक्टिविटी है, क्यूएलआरडीआई में उतनी सब्जेक्टिविटी नहीं है। तो वीए बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिविटी, फैकल्टी का रोल एक लिमिट ही तक रह सकता है, जहां पर फैकल्टी तुम्हें बता सकता है कि रीड करो, लेकिन वो रीड तुम्हारी जगह पे नहीं कर सकता। क्यूए में क्या है कि मान लो एक टॉपिक है अलजबरा, मैं एक टॉपिक कराऊंगा तो मैं शायद रटवा भी दूं, वो टॉपिक समझा के रटवा दूं, उसी वैरायटी के क्वेश्चन भी बन जाए। बट वीए में वही नहीं होना कि फैकल्टी ने बताया कि चलो शेक्सपियर का एक ये पढ़ लो, उस पे आएगा क्वेश्चन। वो सिनारियो वीए में नहीं होता बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिविटी। तुम्हें सिर्फ फैकल्टी पे नहीं, तुम्हें खुद की रीडिंग करनी ही है। वो रीडिंग, हाँ रीडिंग के सोर्सेज फैकल्टी दे सकता है। रीडिंग के हम लोग ईजी एज अ ओवरऑल मैं कराऊंगा मॉर्निंग और इवनिंग डोज, तभी स्टार्ट करती है। टेलीग्राम पे भी तुमने देखा होगा मॉर्निंग इवनिंग डोज का, तो वो स्टार्ट कर दिया है कि कम से कम डेली बेसिस पे बच्चों की प्रैक्टिस बनी रहे। उस पर वर्ड लिमिट भी लिख दिया है, टाइम लिमिट भी लिख दिया है कि इतने टाइम में पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे वो टाइम लिमिट, तुम उस टाइम लिमिट तक पहुंच जाओगे। उस पर रूट वर्ड भी दे दिए, उस पर जो वो कैब है वो भी दे दिए। उन वो कैब जब 7-8 दिन हो जाए करेगी रीडिंग की, तो वो कैब का कंपाइलेशन देंगे, जिससे कि तुम्हें स्नैप एंड ऑल एग्जाम में भी हेल्प मिले उस चीज के लिए। ग्रामर के जैसे लास्ट ईयर पहले से ग्रामर के सेशन नहीं होते थे, तो इस बार ग्रामर के सेशन भी इंक्लूड किए कि स्टार्टिंग से आपके, जब थोड़ा टाइम आपका कोर्स का पार्ट हो जाएगा, तो जो स्नैप एंड मैट ओरिएंटेड ग्रामर के सेशन होते हैं, ग्रामर रिक्वायर्ड होती है, वो कैब रिक्वायर्ड होती है, उसके पर्टिकुलर सेशन भी कराएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार जितनी चीजें हो रही उतनी मोर देन इनफ है। मैं जो कहा जा रहा है फॉलो करता रहूं। अगर रीडिंग के लिए आज कहा है, आज 10 दिन तुम छोड़ के बैठ जाओ रीडिंग। रीडिंग तुम्हें कहीं चलते फिरते भी रीड कर सकते हो। ऑफिस से, घर से ऑफिस तक जाना है, 10 मिनट है, एक आर्टिकल रीड कर देता हूँ कोई अच्छा सा। वो जब तक हैबिट बनानी है, इंजॉय करते हुए प्रोसेस, बोझ की तरह प्रिपरेशन नहीं करनी। एक रीडिंग हैबिट इंजॉय करते हुए, एक एलआरडीआई इंजॉय करते हुए वो करोगे, तो कोई ऐसा दिक्कत आनी नहीं है पूरे साल में। तो ओवरऑल सिनारियो ये है कि ये चीजें तुम्हें कवर करनी है। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि डाउट पूछने का प्रोसेस डैशबोर्ड पे आपका आएगा। डैशबोर्ड पे आप डाउट पूछ सकते हो। जो भी बैच 1 के स्टूडेंट होंगे, एक दूसरे के डाउट आपको दिखेंगे। आप एक दूसरे के डाउट भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपका मन करे। बाकी हम लोग रहेंगे ही वहां पे डाउट सॉल्व करने के लिए। आप वॉइस नोट भी भेज सकते हो। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आप डिस्कशन से, कोई टॉपिक डिस्कशन हो रहा है, लेट करो क्वांट का मैंने असाइनमेंट दिया अलजेब्रा का, आप डिस्कशन से पहले वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो डाउट पूछ के, तो वो टाइम वेस्टेज है। कोई ना कोई बता देगा बच्चा, लेकिन उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगा जब तक आप उसकी डिटेलिंग नहीं देखोगे, जब तक उसकी 3D लेयर नहीं देखोगे कि हाँ इस तरह से सॉल्व हो सकता था, ऐसे सॉल्व करते तो बेटर था, ये पोजीशन से सॉल्व करना चाहिए था। वो नहीं देखोगे तो इसका ये जो टाइम आप वॉइस नोट भेजने या दूसरे बच्चों के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट करने में करोगे, उतना टाइम अगर आप अपनी वीए वाले पोर्शन पे दे दोगे, तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा और ज्यादा बेटर आउटपुट मिलेगा। तो ये आपको देखना है कि आपका लिमिटेड टाइम, उस टाइम को कैसे यूटिलाइजेशन करना है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको असाइनमेंट मिला है तो उस असाइनमेंट का मैं लाइव में डिस्कशन का वेट करूं, या जो मैं बच्चों से किसी तरह से पूछ लूं। अगर पूछोगे तो बता ही दिया जाएगा, कोई ना कोई बच्चा तेज हो गई, लेकिन उससे उसका इंप्रूवमेंट होगा, आपका कुछ भी नहीं। आपको ये रखना चाहिए कि असाइनमेंट सॉल्व करो, पेशेंस रखो, डिस्कशन का वेट करो,
फिर वीए का वीए पे लग जाओ, जब डिस्कशन हो उसको देखो कि किस किस तरह से लेयर सॉल्व करनी, कहाँ कहाँ किस किस क्वेश्चन में और मैं ऐड ऑन कर सकता था और बेटर अप्रोच लगा सकता था, एलआरडीआई के इस सेट में और बेटर अप्रोच लगा सकता था। वहां से अगर एलआरडीआई का एक सेट आया तुम्हें नहीं हुआ, पांचवा से फिफ्थ सेट है तुम्हें नहीं सॉल्व हो रहा, तुमने बच्चों से पूछना स्टार्ट कर दिया, बच्चे बता देंगे, उनका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तुम्हें वहां पर खुद से ट्राई करना है, फिर फैकल्टी और बेटर अप्रोच बताएगी, वहां सीखना है। वो तुम्हारा फोकस होना चाहिए। अपने टाइम की वैल्यू देनी है कि मुझे जबरदस्ती नहीं अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना है, मुझे वैल्यू रखनी है अपने टाइम की और इतना फोकस रखना है। अब आते हैं आगे जी, ये हमारे सिलेबस का पार्ट था। और सिलेबस का मैं एक और बता दूं कि कब तक हम लोगों का इस ईयर प्लान है बेसिकली कंप्लीट करने का। अगर मैं अभी 10 दिन को वो करूं तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई मिड तक इस बार हम लोगों का टारगेट है जो प्लान किया हुआ है इस बार के लिए, कि जुलाई मिड तक आपका कोर्स का ऑलमोस्ट पार्ट, जहां पे आप मॉक देने वाले बन जाओगे, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जुलाई मिड या जुलाई 20 तक आपके मॉक्स स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जुलाई के ये 10 दिन यहाँ पर हम लोगों का पूरा पूरा मॉक पर फोकस रहेगा। और 3 टेस्ट सीरीज बेसिकली जो थी लास्ट ईयर, 3 टेस्ट सीरीज, वो हम लोग बताएंगे टेस्ट सीरीज के बारे में, और उतना फोकस रहेगा। ये 5 से 5.5 मंथ आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका आप असाइनमेंट पे रहो, अपना बेसिक अच्छा करो, जिनका बेसिक ऑलरेडी अच्छा है वो टॉपिक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओ। उन टॉपिक टेस्ट में लेयर बनी होगी, फर्स्ट लेयर क्वेश्चन, सेकंड लेयर क्वेश्चन, थर्ड लेयर क्वेश्चन, उनको लगाओ, अपने इंप्रूवमेंट करो। एनमैट स्नैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस डले होंगे अलग अलग, उनको करो। कभी खाली टाइम मिले वीए के आर्टिकल पढ़ो, वीए के वोकैब के क्वेश्चंस डले होंगे टेस्ट, उनको लगाओ। ये सब चीजें आपको कवर करनी है। और इस तरह से आपका फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई मिड तक आपका कोर्स का, जहां पे आप मॉक देने वाले बन चुके होंगे, जहां पे आपको मॉक में कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो वहां पे आपका वो सिनारियो चलना चाहिए। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 मंथ आपको रगड़ के मॉक्स देने हैं, कि वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 मंथ पूरा फुल फ्लेज, जो 120 दिन अप्रोक्सीमेटली टाइम होगा आपके पास, तो 120 से 130 दिन का टारगेट रखेंगे। 130 दिन आपको मॉक्स देने, और वो 130 दिन मॉक्स के लिए मोर देन इनफ होते हैं। और उतने में आपका इंप्रूवमेंट हो जाना चाहिए, जितना इंप्रूवमेंट होगा उतने में आपका हो जाना चाहिए। ये आपका सिनारियो रहेगा। आपका काम बस, जैसे मैंने कहा कि फोकस जो बच्चों का होना चाहिए वो 3 चीजों पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली रेगुलरिटी। रेगुलर रहो, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी किसी भी चीज में। कोई भी डाउट होगा, आपका कोई डाउट अनसॉल्व नहीं जाएगा। अगर बाई चांस आपका कोई क्लास में डाउट अनसॉल्व रहता है, तो आपके पास डाउट पूछने का ऑप्शन रहेगा, और हम ही लोग अवेलेबल रहेंगे जो बताएंगे आपको वहां पे डाउट। आप बच्चों पर आपका रियलाइजेशन, मतलब वो नहीं होना चाहिए कि किसी तरह से बच्चों से पूछ लूं, वो नहीं होना चाहिए। हम लोग बताएंगे आपके डाउट, जहां पर भी हो आप वहां पूछोगे, आपके डैशबोर्ड पे पूछोगे, हम लोग अवेलेबल रहेंगे आपके डाउट क्लियर करने के लिए। तीसरी चीज, बाकी बच्चे बच्चे अगर एक दूसरे को बताना चाहें तो वो ऑप्शन हम लोगों ने इस बार रखा है, कि बच्चे एक दूसरे के साथ अगर डाउट बताना चाहे तो बता सकते हैं। कि हम लोग इस चीज के, मैं नहीं हूं एटलीस्ट पक्ष में, क्योंकि अननेसेसरी टाइम स्पॉइल होता है। जितना चैटिंग में टाइम स्पॉइल करोगे, उतना कम से कम एक जो आपका आर्टिकल होगा वो रीड कर लोगे, जो आपकी कैट में बेटर पोजीशन पे आपको पहुंचाएगा। दूसरी चीज, वीए पर फोकस। जितना ज्यादा स्टार्ट से वीए पर फोकस कर सकते हो, उतना ज्यादा वीए पे फोकस करना है। यही सेम चीज, ये 3 चीजों पे रेगुलरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी चीज, वीए पर जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो। बाकी क्यूए, एलआरडीआई जो क्लास में कहा जाए बस उतना रखना है। वीए वाले के लिए आपको जो एक्स्ट्रा करना है दैट इज रीडिंग पार्ट, जिसका मटेरियल सब देंगे, लेकिन रीड आपको खुद ही करना होगा, वो आपकी जगह सर नहीं कर पाएंगे रीड। तो वो रीडिंग आप करोगे, आप अपना फोकस बनाओगे धीरे धीरे रीडिंग पे, तो आपका बेटरमेंट होगा यहाँ पर। दूसरी चीज, अब कुछ और चीजें ऐड ऑन करते हैं। जैसे मैंने पहले चीज कहा बेटा कि आपको ईजी अगर आपने ज्वाइन किया है तो ट्रस्ट करो कि आपने डिसीजन खराब ले लिया ना, आप रिग्रेट करोगे किसी भी पॉइंट पे प्रिपरेशन के, चाहे आज से 10 मंथ बाद का हो, चाहे आज से 10 साल बाद का सिनारियो हो। अभी भी मेरे पास कम से कम 7 7 जो पहला बैच था उसके भी स्टूडेंट के मैसेज आते रहते हैं, जो जो सिलेक्ट हुए कहीं ना कहीं किसी किसी अच्छी पोजीशन पे। आप भी वो रिग्रेट नहीं करोगे कभी भी कि मैंने कोई ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर ली जहां पर वो कोचिंग ने सपोर्ट नहीं किया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन बस एक ही कंडीशन में नहीं हो सकता, जब आप सीरियस ना हो। अदरवाइज किसी किसी साल ऐसा हो जाता है कि बच्चे पैनिक के कारण खराब कर लेते हैं, बट वो अलग चीज है, वो धीरे धीरे आप बेटर और पोजीशन पे जा सकते हो। आप फिर से अटेम्प्ट या जो भी जिस पे, जब जब खराब करोगे तब भी आपको एक अच्छा कॉलेज डिसेंट ऑप्शन मिल रहा होगा। तो आपको ये चीज पे भरोसा रखना है। दूसरी चीज, मेहनत हमेशा उस तरह से आपको करनी है अगर आप सीरियस हो, और ट्रस्ट करो आप उस पोजीशन पे बैठे हो जहाँ पे 100 परसेंटाइल पे भी आप टारगेट कर सकते हो। इसी साल कितने बच्चे ऐसे बैठे हुए जो 99.99% क्यूए में बैठे हुए। 99.99% कम से कम 4 या 5 बच्चा ऐसा है जो 99.99 परसेंटाइल पे बैठा हुआ है।
बट बिकॉज ऑफ वन सेक्शन उनका 100% शायद नहीं बना। इस बार भी जिन बच्चों ने स्नैप दिया है, स्नैप में भी 3 बच्चा ऐसा है जिनका 20 में 19 स्कोर आया हुआ, जहां पर स्नैप का पेपर क्यूए में बहुत अच्छा था, बट दे स्कोर्ड 19 मार्क्स। तो 90 और 90 प्लस पे तो पता नहीं कितना बच्चा, अगर मैं लिस्ट डाल दूंगा तो तुम लोगों की लिस्ट ही नहीं खत्म होनी इसमें। 90 प्लस 99 प्लस पे क्यूए में हो, चाहे एलआरडीआई में हो, चाहे वीए सेक्शन में, वो लिस्ट ही नहीं खत्म होनी अगर मैं इंडिविजुअली डाल दूंगा लिस्ट का। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि स्कोर कोई भी पोजीशन पे अचीवेबल है, अगर तुम सही से फोकस कर रहे हो, रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो अपनी किसी भी पोजीशन पे। दूसरी चीज, पढ़ाई वाला पोर्शन उस तरह से अपने आप से ऑनेस्टी रखनी है कुल मिला के। दूसरी चीज, क्योंकि फैकल्टी के एंड से कोई कमी रह जाए वो होने नहीं देंगे, कम से कम मैं कि नहीं होने दूंगा कि किसी भी फैकल्टी के एंड से कोई कमी रहे तुम्हारे लिए। लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे अगर 100% हम लोग दे रहे हैं तो तुम्हें कम से कम 70-70% तो देना पड़ेगा तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। और वो तभी होगा जब तुम ऑनेस्टी रखोगे अपने साथ। तुम ये नहीं कह सकते हो यार मेरा आज ऑफिस का बड़ा वर्क था, चलो छोड़ देता हूँ वो क्लास। तभी लाइव सेशन है कि आपका वर्क ज्यादा था, फिर भी आप 10 से 12 बैठो, आपको कम चीजें समझ आए, फिर आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो उसको फिर रिवाइज। लेकिन आप ट्राई करो कि वो रेगुलरिटी अपने अंदर ले आओ, जहां पे आपका ये लाइफ का पार्ट बन जाए 10 से 12 वाला। वो लाइफ का पार्ट बन जाएगा, आपको दिक्कत आना बंद हो जाएगी। ऑनेस्टी रखने का एक ही अपने आप को जज करने का कि एंड में मैंने ऑनेस्टी रखी है कि नहीं रखी है, जब कैट के सेंटर के बाहर बैठे हो ना, तो यह हर साल मैं बताता हूँ बच्चों को, कैट के सेंटर के बाहर बैठे हो तो सारी जितनी ऑनेस्टी रखी होती है वो समझ याद आ जाती है, पूरी पूरा साल आंखों के सामने से गुजरता है कि यार मैंने शुरुआत के 3 मंथ खराब कर दिए। अगर वो सही से वो कर लेता, एक्सप्लोर करता, तो शायद आज बेटर कंडीशन पे होता, शायद मुझे ये लक फैक्टर मेरे से हट जाता। वो ऑनेस्ट रहना है तुम्हें, कैट सेंटर में बैठे हो खुद से बोल पाओ यार कि चलो जितना था उतना मैंने दिया अपने एंड से, अब देखा जाएगा आगे रिजल्ट। वो पैनिक होके नहीं, और कोई भी मतलब प्रिपरेशन ऐसी नहीं करनी है कि जबरदस्ती पैनिक होके कि कहीं ये भी, थोड़ा इंजॉय करते हुए प्रिपरेशन का फेज तुम्हें, ये यही सबसे अच्छा फेज होता है वो प्रिपरेशन का ही। इसके बाद तो सेम ही लाइफ है, जॉब लग जानी है, वो 6 से 12 9 जो भी तुम्हारा टाइमिंग होगा वो सेम ही चला जाता है। प्रिपरेशन फेज पे ही तुम इंजॉय भी कर सकते हो, प्रिपरेशन फेज पे ही तुम्हें, क्योंकि मजा आता है जिस समय मॉक्स में कम स्कोर भी आया होता है ना, डेली का रोना, फिर उसके बाद फिर से ट्राई करना, फिर से वो इंजॉयमेंट ही अलग है। तो वो उसको थोड़ा सा फॉलो करो, उस इंजॉयमेंट को लो, कभी ऑफिस से किसी समय ऑफ लेना बॉस से, वो सब चीजें थोड़ी सी अगर इंजॉय करते हुए आगे बढ़ोगे तभी चीजें कर पाओगे। एक पैनिक की पेन की तरह नहीं प्रिपरेशन करनी तुम्हें कि यार मुझे तो आज करनी पड़ रही है क्लास, क्लास है और मैं करना चाहता हूँ, वो एटीट्यूड तुम्हारा होना चाहिए, करनी पड़ रही है वाला एटीट्यूड ना हो बस। तो वो एटीट्यूड रखोगे तो ऐसा ट्रस्ट करो कि फिर से मैं ये चीज तुम्हें एकदम एश्योर कर रहा हूँ कि तुमने कोचिंग सेंटर खराब ज्वाइन किया ही नहीं। मैं जानता हूँ रियलिटी, और जो बच्चा ईजी में ऑलरेडी पढ़ चुका है दे नो द रियलिटी, कि जितना सपोर्ट शायद हम लोग करेंगे उसका 30% 40% भी कोई कोचिंग सेंटर कर ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं। 16-16 17-17 घंटे के सेशन एंड टाइम में हुए हैं बच्चों के साथ, सुबह से लग के एंड तक, वो भी कोई 2 दिन या 1 दिन नहीं, 1.5-2 महीने तक हुए। जितना हम लोगों के एंड से मेरे एंड से हो सकता था मैं इस साल भी करूंगा, और हर साल सेम सिनारियो रहता है। तुम्हारा काम इतना होना चाहिए कि तुमने अगर ट्रस्ट किया है तो यार मैं रेगुलर रहूंगा, मुझे अगर मुझे सिलेक्शन देना है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है तो मैं रेगुलर रहूंगा। मुझे बीए पे फोकस करना है, मेरे एंड पे कोई दूसरा रीड नहीं कर सकता, ये काम मेरा है, मैं करूंगा। बाकी चीजें हम लोगों पर छोड़ दो, कितने टाइम पे सिलेबस होना है, कितनी चीजें, कितनी क्लासेस होगी, छुट्टी कब होगी, कब से पहली क्लास स्टार्ट है, ये सब चीजें हम लोगों पर छोड़ दो। जितना तुम्हें होगा उससे ज्यादा हम लोगों को रहेगा हमेशा, कि तुम्हारा पूरे साल शायद कोई एक ही टाइम ऐसा रहा हो जब बच्चों के क्लासेस की कोई ऑफ हुआ हो हम लोगों के एंड से। बहुत रेयर होता है कि कभी ऑफ भी हो, कभी 10 बजे से 10:30 पर भी क्लास हो, वो भी किसी साल किसी कभी रेयर हुआ होगा। 10 बजे का क्लास का 10 बजे स्टार्ट हो जाते हैं सेशन, और संडे को भी इतने सेशन, जब तुम्हारा धीरे धीरे खत्म होगा तो लॉन्ग सेशन होंगे। जितना अपने एंड से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं हर एक एग्जाम के लिए, चाहे एनमैट के लिए हो, चाहे स्नैप के लिए हो, चाहे जेड के लिए हो, चाहे एफटी के लिए हो, तो जितना एंड से सपोर्ट किया जा सकता है वी विल ट्राई कि हम लोग इस बार भी सपोर्ट करें, और आप सेटिस्फाइड होगे कि जो ज्वाइन किया था उस पर अपना रिग्रेट नहीं करना पड़ा हमें। एक और चीज जो एड ऑन करी, लास्ट ईयर तक ऐसा हुआ करता था कि हम लोग पढ़ाते थे तो कभी कभी सिर्फ बोर्ड दिखा, अगर जिन बच्चों ने वीडियो भी हमारे देखे होंगे नॉर्मली क्लास वाला वीडियो, उसमें बूथी मतलब वो चेहरे के साथ नहीं आता था ना, देखे ना क्लास,
तो कभी कभी वो बच्चों के लिए बोरिंग हो जाता है, चेहरे के साथ नहीं होना क्लासेस, कि अगर फेस नहीं दिख रहा है तो कभी कभी नींद आने लगती है, रिलेट आने लगती है। तो इस बार की जो क्लासेस होगी वो फेस के साथ ही होगी, कि यू कैन रिलेट दैट ऑल्सो, उसका रिलेट कर पाओ थोड़ा और क्लासेस को बेटर वे में। तो वो भी साथ में, वो भी इंप्रूवमेंट का हम लोगों ने ट्राई किया है। तो तुम लोग एक बेटर जोन पे हो जहाँ पे चीजें जितनी लास्ट ईयर की, हर साल ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर कोई कमी रखी थी हम लोगों ने, बट हर बार जैसे आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाओगे वैसे हम लोग भी ट्राई करते हैं कि जो लास्ट ईयर शायद कमी रह भी गई थी हमारे एंड से, उसको नेक्स्ट ईयर इंप्रूव करें। शायद हमें लगा कि जब बच्चे ऐसे पढ़ते हैं बिना फेस के, फैकल्टी का फेस नहीं दिख रहा, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं, रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, स्पेशली जिनका बेसिक शायद वीक होता है। तो वी ट्राइड कि इस बार जितनी भी मैक्सिमम क्लासेस जो होंगी, कभी कभी की बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम जो क्लासेस होंगी वो फेस के साथ होंगी, जिसपे आप रिलेट कर पाओ बेटर वे में फैकल्टी के साथ। तो उस पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा वर्क किया है। डाउट वाला मेल पे कभी कभी कोई कोई फैकल्टी नहीं अवेलेबल होता था, थोड़ा डिले, तो वो हम लोगों ने और ज्यादा एड ऑन कर दिया है डैशबोर्ड पे, कि बच्चे को और भी कभी कभी कोई डाउट आए तो वो डिले ना हो, बच्चे का और जल्दी सॉल्व हो जाए। तो वो जो जो चीजें हम लोगों के एंड से शायद कमी थी, या जो भी कह लो, तो वो हम लोग और ऐड ऑन करके बच्चों के साथ और ज्यादा वो प्रोसीड करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही ओवरऑल तुम्हारा सिनारियो है, कि यही चीजें तुम्हें फॉलो करनी है। बाकी क्लासेस का तुम्हारे सामने कल तुम्हें अपडेट आ जाएगा कि किस दिन से तुम्हारे पास क्लासेस है। कल एक एलआरटीआई का सेशन होगा 10 बजे, एलआरटीआई का मतलब जर्नी का सेशन बेसिकली, गौरव लेगा एलआरटीआई का। ठीक है, वो भी बता दिया जाएगा कल होगा कि परसों होगा, तो आपके डैश जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे अपडेट आ जाएगी। और जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी तो यू विल गेट वीकली शेड्यूल ऑफ क्लासेस। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वीकली शेड्यूल आपको क्लासेस की मिलेगी, कि आज इस वीक में ये टॉपिक पे, ये मैंने तो पहले बता दिया, अरिथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। एलआरडीआई में लीनियर अरेंजमेंट से स्टार्ट होगा, वीए में क्रिटिकल रीजनिंग से, पहले तो वो रीडिंग कम्प्रेhension के बारे में बताया जाएगा कि ये कैसे करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, फिर आपका क्रिटिकल रीजनिंग से स्टार्ट होगा टॉपिक। तो इस तरह से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगे। यू विल गेट वीकली शेड्यूल, शेड्यूल में लिखा भी होगा कि पहले कौन सा टॉपिक है, किस दिन पे कौन से सेशन है, किस किस दिन पे कौन से सेशन है, वो आपको बेसिकली फॉलो करनी। तो वीक के स्टार्टिंग में आप अपना शेड्यूल बना पाओगे कि इस वीक में ये पर्टिकुलरली सेक्शन है। फिर से मैं दो चीजें और बोल दूं एक बार, फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, अगर आपको रिजल्ट अपना चाहिए तो बस इतना करना है कि अगर हम लोग एंड से 200% देंगे तो आपको अपने एंड से भी खींचना है। ट्राई हम लोग करते हैं कि जो बच्चा ना भी देना चाहे उसको भी खींचे किसी तरह से आगे, बट अगर बिल्कुल ही नहीं करोगे तो नहीं खींच पाएंगे। ट्राई करेंगे कि बार बार आके हम लोग बोलें कि भैया नहीं, इस समय पढ़ो, वीए का बार बार बोलूंगा मैं हर क्लास में, मैं क्यूए कराऊंगा लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा बार बार कि वीए की रीडिंग करो बार बार, लेकिन अगर नहीं करोगे तो बाद में सफर करोगे उस चीज को। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि शुरुआत से अपना बेस, जिन जिन चीजों पे मैंने कहा है उन पे फोकस करो, अपने आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्ट करो कि जितना बाहर से सुन के, जब तुम, मैं एक बड़ी कोचिंग का नाम तो नहीं लूंगा, बट अगर बड़ी वाली कोचिंग देखोगे तो दे विल स्कोर 90 परसेंटाइल पे भी बच्चों की फोटो लगा के वो सब माला आधा लगा के डाली जाती है। हम, मैं अगर सिर्फ 95 परसेंटाइल वाले बच्चे डाल दूंगा 95 प्लस पे, तो उस लिस्ट पे गार्डन भर जाना है एक। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि तुम्हारे लिए टारगेट 95 परसेंटाइल नहीं है। अगर तुम ईजी ज्वाइन किया है, तुम्हारे लिए टारगेट 99 परसेंटाइल होना चाहिए, और वहां से तुम्हें अपनी प्रिपरेशन। तो अगर तुम इस माइंड सेटअप से अपना आए हो कि 90 परसेंटाइल यार आ जाए किसी तरह से, वो माइंड सेटअप तुम्हें हटाना है अपना। तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए मुझे 99 प्लस परसेंटाइल के लिए टारगेट रखना, वहां मैं अपनी प्रिपरेशन उस तरह से प्रिपरेशन कर, लेकिन 90 परसेंटाइल तो तुम सिर्फ नॉर्मल क्लास कर लो, रुक के चले जाना, तब भी तुम्हारे शायद 90 परसेंटाइल आ जाएंगे मैक्सिमम बच्चों के। तो वो तुम्हें नहीं करना है। तुम्हारा टारगेट मिनिमम 99 परसेंटाइल का होना चाहिए, कि इतना मुझे टारगेट रखना है, उस अकॉर्डिंग मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी, जो जो कहा जाएगा उतना मुझे फॉलो करना है। कोई भी चीज तुम्हें टेबल पे, सब चीजें टेबल पे मिलेंगी। शेड्यूल तक एंड एंड टाइम चल रहा होगा तो दिन रात का भी शेड्यूल बना के दिया जाएगा, सब टेबल पे मिलेगा। तुम खाना है तुम्हें कुल मिला के, उस टेबल पे सब चीजें रखी हुई हैं, और बस तुम्हें सही से, और जितनी नीडेड है तुम्हारे लिए उतनी ही रखी गई है, और उतने को तुम्हें बस खाना है। वो तुम अगर बीच में छोड़ के चले जाओगे 10-10 दिन, मेनली कई बच्चा ऐसा होता है कि 20 दिन निकल गया, 25 दिन निकल गया बाहर, फिर आया, फिर सर 25 दिन हो गए सर, अभी नहीं पढ़ पाया, अब मैं कैसे करूं। मैं बता दूंगा कैसे करूं, फिर तुम आओगे बीच में 25 दिन बाद कि अब कैसे करूं। फिर हम लोगों के लिए बता तो देते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि अब होना धोना कुछ है नहीं। तो वो चीजें मत करो, क्योंकि हम लोगों की नंबर ऑफ सेशंस होते हैं ज्यादा। तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है रेगुलरिटी। वो मेंटेन रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। तुम 100 परसेंटाइल का टारगेट रख रहे हो कि वो भी आ जाएगा। इस बार भी कई बच्चों का 100 परसेंटाइल आता, लेकिन किसी किसी सेक्शन में क्या होता है कि 99.9 के बाद का गेम लक पे हो जाता है। एक क्वेश्चन, एक कहीं पर छोटा सा मिस्टेक, उस पर गेम हो जाता है।
तो वो शायद 100 परसेंटाइल लक का थोड़ा सा सिनारियो चला जाता है। बाकी जिनके आने होते हैं वो 99.5 परसेंटाइल से भी 100 परसेंटाइल किसी दिन दिन सही चल गया तो दो 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 क्वेश्चन सही हो गए तो 100 परसेंटाइल आ गया। तो वो सिनारियो होता है, तो उस बेसिस का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन तुम्हें यही ट्राई करना है कि अपना टारगेट यहाँ पे रखना है मिनिमम। ये टारगेट तुम्हारे नहीं होने चाहिए 95 परसेंटाइल एंड ऑल पे टारगेट नहीं, यहाँ टारगेट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और उसी तरह से तुम्हें मेहनत करनी है। जितना ज्यादा हो सके वीकली शेड्यूल तुम्हें मिल जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स का पार्ट होगा तो रिवीजन तुम्हारा होता रहेगा, हर चीज कंप्लीट हो जाएगी। बाकी तुम्हारा जो टेक्निकल पार्ट है कि रिकॉर्डिंग कैसे एक्सेस होंगी, लाइव सेशन कैसे होंगे, उसके लिए गौरव सेशन लेगा और वो पूरा बता देगा तुम्हें कि लाइव सेशन तुम्हें डैशबोर्ड पे कैसे अटेंड करने हैं और रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल होगी, पीडीएफ कैसे अवेलेबल होगी डैशबोर्ड पे। तो वो सब चीजें गौरव तुम्हारा अपडेट करेगा, वो पूरा बता देगा तुम्हें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी मुझे बताना था वो मैंने आई होप की कवर कर दिया है, जितनी भी चीजें थी। ठीक है, क्लियर है बेटा? एक एक पॉइंट क्या करना है, मेजर पॉइंट क्लियर है? कोई इश्यू नहीं बेटा उसका। एक सेकंड रुक जाना बेटा, एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड बेटा, वो चैट बंद हो रही है, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। फिर से मैं एक चीज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से मैं इस चीज को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा जब कोचिंग ज्वाइन भी कर लेते हैं ना आज के टाइम पे, जब ट्रस्ट करो इस चीज को, मतलब मुझे फिर से मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग ज्वाइन कर चुके तो मुझे अब ईजी को तुम्हारे सामने प्रमोट करने का कोई लॉजिक बनेगा नहीं ना। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जब बच्चा ज्वाइन भी कर लेता है ना किसी कोचिंग सेंटर को तो उसके दिमाग में अभी भी चल रहा होता है, स्पेशली जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट या वर्किंग स्टूडेंट भी है कि मैंने सही डिसीजन तो लिया है यार, मैंने क्या सही तो। लेकिन हम लोगों का जो मैक्सिमम बच्चा आता है, तुम अगर देखोगे तो हम लोगों का प्रमोशन बहुत कम रहता है। हम लोगों का मैक्सिमम बच्चा जो आता है वो आता है एक दूसरे के कहने पे कि मेरा एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, वो 5 बच्चों को रिकमेंड करता है, वो उस तरह से आता है चीजों पर। एक चीज ध्यान रखो, फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने ईजी ज्वाइन किया है तो ट्रस्ट करो कि तुमने एटलीस्ट जो कैट सेक्शन की चीजें हैं वो तुमने सही डिसीजन, पहला जो स्टेप था, तुम ऑलरेडी कई बच्चे जो गलत डिसीजन लेके दूसरी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे होंगे उनसे ऑलरेडी तुम अपर रेंज पे बैठे हुए हो, जहां पे तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरह से चीजें। कई बच्चों को जब मैं हम लोग डालते हैं ना कि 12 घंटे 13 घंटे के सेशन होते थे, एंड में इस तरह से होता था, तो बच्चों को लगता है कि ये रिजल्ट डाल दिया, फेक प्रमोशन कर रहे हैं, बच्चों ने एक दूसरे को बोला होगा। जब तुम्हारा सेशन स्टार्ट होंगे ना और जब तुम एंड होगा तब तुम भी यही चीजें कर रहे होगे, सेम चीजें तुम भी प्रोसीड करोगे। हमारे इधर का मैक्सिमम बच्चा, देखो 2-3 बच्चा तो ऐसा हमेशा रहेगा जो कभी नहीं सेटिस्फाई हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चा जिनका बाई चांस रिजल्ट अच्छा नहीं भी आया है, तुम अगर उनके पास भी जाओगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि यार कि फैकल्टी ने अपना 100% नहीं दिया है, फैकल्टी ने कहीं पे हमें सपोर्ट नहीं किया, या इस पॉइंट पे हमें सपोर्ट नहीं किया, या ये चीज थी इन्होंने क्लासेस नहीं कराई, कैट के एंड आने लगा तो इन्होंने कहा अपने आप से अब तो करना है, आपको अपने आप से मॉक का देखना है। हम दूसरी टेस्ट सीरीज का भी इसीलिए वो डिस्कशन करते हैं कि बच्चों को ये ना लगे यार कि आईएमएस के टेस्ट हो रहे हैं, मैं कैसे हैंडल करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये सोल्यूशन, कि तभी उनके भी मॉक डिस्कशन होते हैं लाइव में। हर मॉक उनका रिवीजन भी एंड टाइम में आईएमएस के मॉक का रिवीजन, इस बार भी जो आईएमएस के सारे मॉक थे या जो भी मॉक थे जितने पास्ट ईयर के थे सबका रिवीजन तक कराया हुआ था। और बेटर करेंगे और अच्छी करेंगे चीजें आधे टाइम पे। लेकिन अगर तुम्हें अब दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए कि यार कहीं मैंने ये तो नहीं, पूरा तुम 2-3 दिन बैठ के यही सोच रहे हो, तुम्हें प्रोसेस पे भरोसा रखना चाहिए। अब बस ज्वाइन कर लिया, अब जो कहा जाए उस पर फोकस रखना है। और तुम जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है किसी भी कॉलेज में तुम शायद बैठे होगे उस ड्रीम कॉलेज पे, अगर सही से फॉलो करोगे और तुम्हारा थोड़ा सा जो चीजें दिन भी तुम्हें सपोर्ट करेगा तो उस चीज पर अपना फोकस रखो। बाकी एक बार कल कल तुम्हारे व्हाट्सएप पे अपडेट आ जाएगा, जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा क्लासेस का उसके लिए अपडेट आ जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जर्नी। आई होप कि हम लोग ये जर्नी आईएम के गेट पर या जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है उस गेट पर तुम्हारा एंड हो, और ये जब लास्ट सेशन हो हमारा तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ कि चलो सेलेक्ट हो गए हो। ठीक है, उस चीज के लिए ही हमारा एंड सेशन, उससे पहले हमारा जो सेशन हो वो पढ़ाई वाला हो, 3-4-5 मंथ जो है अपना प्रोसेस खत्म करें कोर्स का, फिर हम लोगों के मॉक्स की जर्नी स्टार्ट होगी। मॉक्स के बाद हम लोगों के 2 मंथ लास्ट के मॉक्स और प्लस रिवीजन वाली जर्नी, जिसपे मैं बहुत सारे रिवीजन होंगे, कई टॉपिक और कवर करेंगे, कई चीजें और एड ऑन करेंगे, उस चीज की जर्नी चलेगी। साथ साथ में तुम्हारे और एग्जाम आएंगे, एनमैट आएगा, स्नैप आएगा, उसको छोटे छोटे पार्ट में कैसे कवर करना है वो चीजें करेंगे। जैसे लास्ट ईयर तक ग्रामर के सेशन उतने नहीं होते थे बीए में, वी स्टार्टेड ग्रामर सेक्शन फॉर दिस ईयर ऑल्सो। इस ईयर से ग्रामर के सेक्शन स्टार्ट होंगे, पूरी डिस्कशन होगा ग्रामर का, वो कैम रिलेटेड सेशन होंगे। तो ये सब चीजें तुम्हारी एड ऑन पे आएंगी जिससे तुम्हें अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं, क्लास में मिलते हैं। मैं एक बार और बता दूं कि मेरा नाम हनी मल्होत्रा है, मैं पहली स्क्रीन
का ऑनर हूँ, और जो क्लासेस होंगी आपकी वो क्वांट की मैं ही कराऊंगा क्लासेस पूरी पूरी। LRTI में काफी सेशन मैं कराऊंगा, लेकिन एंड टाइम पे जब आपके बेसिक पूरे कंप्लीट हो चुके होंगे उसके बाद एंड प्रैक्टिस जो होगी लास्ट के 2 मंथ वो मैं कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं क्लासेस में, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। चलिए ओवर करते हैं। और एक चीज और, एक चीज, रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा बेटा, रुक जा। हाँ, एक चीज और, फैकल्टी से फैकल्टी से डायरेक्ट कांटेक्ट का कई बच्चों को लग रहा होगा फैकल्टी से डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट करेंगे। हम लोग खुद ही तुम्हारे पास अवेलेबल रहेंगे, जैसे मैंने कहा डैशबोर्ड पे भी अवेलेबल रहेंगे, और तुम्हें बाद में नंबर भी अवेलेबल होगा जब डिस्कशन का पॉइंट आएगा। अभी अभी नहीं, अभी हर चीज के रिगार्डिंग हम लोग एक एक चीज डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रोफाइल बिल्डअप करना है, उसके लिए अलग सेशन होगा। कैसे कैसे तुम्हारी प्रोफाइल में, अगर तुम्हारी प्रोफाइल कुछ वीक है तो उसके लिए अलग सेशन होगा, पूरा पूरा उसके लिए डिस्कशन होगा। तो वो सब चीजें अलग अलग पॉइंट पे चलेंगी। अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो अभी एक बार स्टार्ट होने दो, अपने आप तुम्हें आइडिया लगता रहेगा। तुम्हारा कोई भी सेक्शन, फिर से मैं कह रहा हूँ, तुम कई बच्चा इस बार भी, मैं तुम्हें रिजल्ट वैसे तो पूरे नहीं डाल, वो मिलते हैं हम लोगों को भी, क्योंकि बच्चा ऐसा नहीं कहता कोई बच्चा आके कि यार 2021 में सर इतना था तो 2022 में इतना आया है, वो सारे बच्चे नहीं अवेलेबिलिटी कराते हैं। बट इतना बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो 40 परसेंटाइल से 99.8 तक पहुंचे हुए हैं। तो तुम्हें भी ये ध्यान रखना है, तुमने लास्ट ईयर अगर बाई चांस कैट दिया भी था और तुम्हारे कम परसेंटाइल थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे लास्ट ईयर कैट में क्या परसेंटाइल थे ना, हमारा उससे कोई मतलब भी है। तुम 20 परसेंटाइल में बैठे हो, 10% में, उसमें कोई शेम की बात भी नहीं है, कोई किसी चीज के कोई इशू नहीं। तुम्हारा फोकस होना चाहिए, मैं नहीं, वो तुम्हें एज एक्सपीरियंस देखना है कि कम से कम चलो बैठ के पेपर तो देखा, मैं पता तो चल गया ना कि मुझे मेरी में क्या कमियां थी। अब तुम्हें बस तुम्हारे सामने, चाहे तुम रिपीटर हो चाहे जो भी हो, तुम्हारा फोकस जो प्रोसेस पे उस पे रहना चाहिए कि पूरा पूरा मुझे ये फॉलो करना है, इस तरह से फॉलो करना है, ये चीजें माननी है फैकल्टी की, इतनी चीजें फोकस करनी है मुझे, जबरदस्ती अपना दिमाग, तो अपना दिमाग तो बटा ही देना है तुम्हें कि मुझे बाकी चीजें क्या करनी। तुम्हें सब चीजें पता है कि तुम्हें ये इस दिन पे, इस दिन पे ये, इस दिन पे ये, इतना मटेरियल, इतना इनफ है, ये रीडिंग, बस तुम्हें वो करता चला जाना है। बस उतना करते चले जाओगे, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम अच्छी पोजीशन पे पहुंच रहे हो, हर चीज इंप्रूवमेंट के स्कोप की तरफ है। इतना तुम्हें ध्यान रखना है। रेगुलरिटी, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, रेगुलरिटी वीए पे फोकस, रेगुलरिटी वीए पे फोकस, ये मेंटेन रख के चलनी है। और ऑनेस्टी खुद के साथ, बेसिकली एंड डे को ध्यान रखो, कैट के सेंटर के बाहर बैठे हो और खुद से बोल पाओ कि यार जितना साल था, जो मेरे पास टाइम के, मेरे पास दिन का 4 घंटे था, मैंने वो दिया है, मैंने मक्कारी नहीं करी है उस 4 घंटे में, बस उतना अगर तुमने, क्योंकि प्रिपरेशन की कोई लिमिट नहीं है, दिन भर बैठो तब भी कम है, 5 घंटे बैठो तब भी इनफ है। वो कई चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन जो तुम्हारे पास ऑफिस के बाद टाइम बच रहा था, जो तुम्हारे पास कॉलेज के टाइम बच रहा था, वो तुमने अवेलेबिलिटी दी है, वो तुमने ऑनेस्टी से टाइम दिया है, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। ये नहीं रखना कि यार मैं कई बच्चे ऐसे आते हैं जहाँ पे सर मैंने 2 मंथ तो लास्ट के बड़ी मेहनत करी, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले के 8 मंथ तुमने नहीं दिया टाइम। तो वो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि लास्ट के 2 मंथ ज्यादा मेहनत से पहले वो 8 मंथ जो पूरा बेस बनता है हर चीज का, वो बनाना है, तभी वो लास्ट के 2 मंथ प्रोडक्टिव होंगे। अदरवाइज उन लास्ट के 2 मंथ की वैल्यू कितनी होगी वो लक पर डिपेंड। अगर अपनी चीजें लक से हटाना चाहते हो तो ये ट्राई करो कि शुरुआत के 8 मंथ रेगुलरिटी रखो, हम लोगों के साथ पूरा जो ज्वाइन किया सपोर्ट करो एक दूसरे का, और ट्राई करो कि हाँ जब मैं एक बंदा मेहनत कर रहा है मेरे लिए तो मैं भी मेहनत करूं। बाकी हम लोग मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना रहे, किसी भी पॉइंट पे कोई सपोर्ट की, जैसे मैंने कहा, नीड ही नहीं पड़ेगी ना तुम्हें किसी चीज की, वन ऑन वन कोई तुम्हें नीड नहीं पड़ेगी। तुम शायद पूरे साल मुझे मैसेज भी ना करो, क्योंकि हर चीज मैं लाइन में आके हर एक पॉइंट पहले ही बता दूंगा। तो तुम्हारा काम बस इतना होना चाहिए कि तुम ऑनेस्टी से अपना टाइम पे लगे रहो, टिक 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 टिक, जहां पे दिक्कत आए कि यार सर मेरा 10 दिन का छूट गया है, तो कनेक्ट कर लो मेरे साथ। जब 10 दिन 12 दिन छूट जाए तुम्हें कि लगता है नहीं अब नहीं मैनेज हो रहा मुझसे, मेरा छूट गया है, मैं ऑफिस का नहीं मैनेज कर पा रहा, कोई हो मुझे गाइड करे, कांटेक्ट करो, अपने आप कॉल करो, डिस्कशन करेंगे कि हाँ ये चीजें छूट गई है, ऐसे ऐसे मैनेज कर सकते हो, इसको प्रायोरिटी रख सकते हो। ये चीजों के लिए तुम्हें फोकस करना है। चलो ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट स्टेप तुम्हें व्हाट्सएप पे आ जाएगा, और प्लीज थोड़ा पेशेंस रखना बेटा, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार फिर से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, एक बार क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो कहोगे कि छुट्टी मिल जाए, तो वो होगा नहीं बाद में। तो रिक्वेस्ट है कि अभी जब तक जो भी तुम्हारा सेशन है उसको थोड़ा सा वेट करना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब भी स्टार्ट होना है तुम्हारी कल व्हाट्सएप पे डिटेलिंग आएगी कि तुम्हारा जो डैशबोर्ड क्रिएट होगा, जो ओल्ड वेबसाइट पे जिसमें इनरोल कराया था वो नहीं है, न्यू वेबसाइट बन चुकी है हम लोगों की, ऐप भी बनने वाला है थोड़े टाइम में। तो न्यू वेबसाइट पे तुम अपना वही करोगे, जैसे मैंने कहा तुम्हारा डैशबोर्ड क्रिएट होगा, उस पर टेस्ट एंड ऑल का होगा सिनारियो, तो वो सब तुम्हें करना है। वो बाकी टेक्निकल परस्पेक्टिव तुम्हें गौरव बता देगा। ठीक है, चलो ओवर करते, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग बेटा। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट एक एक जो थे डिटेल में कवर कर